चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में एक चमत्कार करने वाले हैं। आपके लिए ही परमेश्वर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि आपको चमत्कार की जरूरत है। किसी एक कार्य में आपको बहुत दुख हो रहा है और आपको वेदना पहुंचा रहा है, इसीलिए आप अपने मन में काफी उदासी के साथ हो। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन सहायता करेगा, मैं किसके पास जाऊं, इसके बारे में समझ नहीं आ रही। तो यीशु जिन्होंने आपको जाना है, उन्होंने आपके ऊपर बहुत ही प्रेम रखा है। इसलिए इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम द्वारा आपसे मिलने के लिए और आपके लिए चमत्कार करने के लिए ही इस कार्यक्रम का परमेश्वर ने आयोजन किया है। आप बस अकस्मात ये कार्यक्रम नहीं देख रहे हो, या फिर मेरे रिश्तेदार ने बताया है, या मेरे दोस्त ने बताया है, या मेरे पहचान वाले ने बताया इसलिए देख रहा हूं। वो सब तो ठीक है, पर प्रभु ने जो आपसे इतना प्रेम किया है, इसलिए किसी और के द्वारा आपको उन्होंने इस कार्यक्रम से जोड़ा है। उसका कारण यह है कि प्रभु आपके लिए चमत्कार करके आपको खुशियों से भरना चाहते हैं। पर मैं तो मसीह नहीं हूं, मुझे तो ईश्वर पर भरोसा भी नहीं है। बस यूं ही किसी ने कहा है, इसलिए मैं ये देख रहा हूं। अगर आप ऐसा कहते हो तो भले ही आप एक मसीही हो या कोई गैर मसीही हो या प्रभु पर भरोसा करने वाले कोई भी हो सकते हो, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और आपके सारे दुख को दूर करने के लिए ही उन्होंने आपको इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जोड़ा है। यह कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। जिस कार्य में आपको दुख हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखोगे, एक बहुत बड़ी खुशी का अनुभव करने जा रहे हो। इसीलिए परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिल रहे हैं वो। तो अगर आप पूछते हो क्या आज के इस दिन में क्या होने जा रहा है, पहले हम आराधना गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोगों की गवाहियां सुनेंगे। 3 गवाहियों को आप वीडियो में देखने वाले हो और आप यहाँ पर उनसे रूबरू होने जा रहे हो। वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उनके जीवन में जो हुआ है उसके बारे में बताने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद परमेश्वर का संदेश सुनेंगे। प्रभु के वचन में से मैं आपके साथ कुछ बातों को, कुछ विषयों को बांटूंगा। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी अपने लिए प्रार्थना करने वाले हो। आपकी सहायता करने हेतु मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। आपकी प्रार्थना सुनकर ही प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं। क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेंगे? क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हो? क्योंकि उन्होंने आपसे इतना प्रेम किया है तो आपकी प्रार्थना सुनकर आपके लिए चमत्कार करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आपके लिए क्रूस पर उन्होंने खुद को बलि के रूप में दे दिया। आप पर दया करने वाले, आप पर तरस खाने वाले एक अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। इसीलिए तो प्रभु आपसे मिलने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं।
मैं इसे निश्चय के साथ कह सकता हूं, परमेश्वर हर एक जगह पर मौजूद है। वो आपके पास में खड़े हैं, आपके बिल्कुल करीब हैं वो। जब आप प्रभु यीशु को पुकारोगे तो तुरंत वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। और उतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी प्रार्थना विनती हमें बता सकते हो, स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर, या फिर ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर भी है। इसके द्वारा हमसे संपर्क करके आप अपनी प्रार्थना विनती बताओगे तो आपकी प्रार्थना विनती लिखकर हमें बताया जाएगा। अगर आपको चंगाई के लिए या छुटकारे के लिए प्रार्थना चाहिए, कर्ज की समस्या है या गर्भ के आशीष के लिए प्रार्थना चाहिए, तो संक्षिप्त में बताओगे तो उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अब आप हमसे संपर्क करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो। जो +91 वाला नंबर दिया गया है उस पर अगर आप फोन करते हो तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। वहां पर परमेश्वर के कई बच्चे मौजूद हैं। जो कोई इस पर फोन करता है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के दास तैयार हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि प्रार्थना करने के लिए इन नंबरों का उपयोग करें। तो सबसे पहले यीशु छुड़ाता है सेवकाई के प्यारे बच्चों के साथ मिलकर हम परमेश्वर के लिए आराधना के गीत गाने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में सबों को जय मसीह की। ये समय है कि हम जब मिल करके परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। इस मिरेकल फेस्टिवल में आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम सब मिल करके जिंदा खुदा की हम जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हम गाएंगे हालेलुया, स्तुति महिमा हम यीशु मसीह को देंगे, जो क्रूस पर बलि किया हमारे लिए, हमारे पापों को हटाया, हमें साफ किया। हम गाएं तालियों को बजाते हुए। आइए सब मिल करके प्रभु की महिमा करें। हम जहां भी हैं आइए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर हमारे लिए बलि हो गया, अपना लहू बहा दिया, हमको बचा लिया। आइए उसकी महिमा करें। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर शाप हमको किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर शाप हमको किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। आमीन। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास चले आए, उसे अपनाएं, क्योंकि वो मुक्ति देने वाला है, आशीष देने वाला है। आइए हमारे साथ मिलके जीवित खुदा की आराधना और महिमा करें। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा
हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन में सदा यीशु को याद करते हुए उसकी मर्जी को जान करके आगे हम बढ़ते चले जाएं। आइए मिलकर के हमारे साथ आप भी गाएं, प्रभु से प्रतिज्ञा करते हुए। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला, अपनी आत्मा को दे करके हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम गाएंगे, तुझ सा इस जहां में कोई और नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा कोई है नहीं। आज इस दुनिया के माँ बाप हमें छोड़ करके चले जाते, परंतु यीशु मसीह जब जाने वाले थे उसने हमारे लिए सहायक को दे करके गया है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ा है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर के हमारे साथ गाएं और प्रभु की आराधना करें। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तू ना इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आइए हम अपने आप को अर्पण कर दें प्रभु यीशु मसीह के हाथों में और उससे कहें प्रभु मुझे धो दे तेरे वचनों से। आइए आराधना देते हुए हम कहें तेरी इच्छा पर प्रभु तू मुझे चला, मेरे संग संग तेरी उपस्थिति बनी रह सके। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, भर दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको प्रभु। आइए मेरे साथ मिलकर के सब गाएं।
एक साथ मिल करके प्रभु से कहेंगे, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको प्रभु। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। फिर से गाएंगे, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। एक और बार, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तुझसा इस जहां में कोई है ही नहीं स्वामी। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। 1 मिनट के लिए सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, यीशु को स्मरण करके कहेंगे, यीशु आपका धन्यवाद, आप भले हो, आपकी स्तुति हो, आप सामर्थ्यशाली हो, आपकी स्तुति हो, मेरे पाप के लिए आप प्रायश्चित हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो, आप मुझे चंगाई देने वाले हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो, मेरे दुख को बदलने वाले हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, आप मेरे घर में, मेरे पास में, मेरे संग हो प्रभु, उसके लिए आपकी स्तुति हो। मैं इस समय जहां पर हूं वहां पर आप हो और मेरी प्रार्थना सुन रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति। आज के इस दिन आप मेरे लिए एक चमत्कार करने वाले हो, मुझे एक बड़ा छुटकारा देने वाले हो, चंगाई देने वाले हो। मेरा विश्वास है मेरे घर में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, उसे मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप हमारे बीच में प्रकट हुए हो। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आप हमसे बातें कीजिए, मैं पूर्ण रूप से खुद को आपके हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति करते हुए गीत गाते समय उनकी उपस्थिति हमें भर देती है। इस समय हम 3 गवाहियों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वीडियो में उस गवाही को देखेंगे और फिर उसके बाद जिन्होंने उसका अनुभव किया है वो खुद रूबरू हमारे बीच आए हुए हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में वो आपके सामने होंगे। सबसे पहले बहन डेल्फिन, जो चेन्नई से आई हुई है। 39 सालों से उनके जीवन में एक संघर्ष था। उनके जीवन में प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किया वो उन्हीं की जुबानी आप सुनिए। मेरा नाम है डेल्फिन। हमारा परिवार यहाँ चेन्नई में रहता है। 2 बच्चे हैं मेरे। 39 साल से मैं दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था और कभी कभी तो वो हमें भी पहचान नहीं पाती थी। हम उनके बच्चे हैं ये भी वो भूल गई। अपने बाल नोचा करती थी, वो चीखती चिल्लाती, वो घर के अंदर दौड़ती रहती थी। वो कहीं घर के बाहर न चली जाए, इसीलिए हम घर का दरवाजा बंद ही रखा करते थे। पलक झपकते ही वो कलीसिया में होती थी और हम लोग यहाँ वहाँ उसे ढूंढते रहते थे। फिर पता चलता कि वो कलीसिया में है। वहाँ पर वो बाल खुले छोड़कर बस नाचते रहती। कभी कभी मुझसे पूछती थी कि तू कौन है जो मुझे ढूंढ कर आया है। अच्छा चलो घर चलो ऐसा कहो तो वो कहती मैं नहीं आऊँगी, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाओ। ऐसे वो हमें उल्टा जवाब देती थी। तो ऐसी स्थिति में लगभग 39 साल मैंने भी बहुत पीड़ा उठाई है। हाथ पैर सूज जाते थे, काम नहीं कर पाती। ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे रस्सी से बांध दिया है। घर का कोई काम नहीं करती थी, खाना नहीं बनाती थी, सिर्फ बिस्तर पर पड़ी रहती थी और चीखती चिल्लाती रहती थी। बहुत खाना खाती थी क्योंकि भूख लगती थी। बिना कड़ी के भी मैं खाना खा लेती थी। 2 लोगों का खाना अकेले ही खा जाती, पर कभी कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो इन सारे 39 साल वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। कभी कभी मात्र 2 घंटे में ही वो ठीक हो जाती और कभी कभी पूरे दिन वो असर दिखता था। हफ्ते में मंगलवार और शुक्रवार को ज्यादा असर दिखता था। हमेशा मेरे विचारों में खुदकुशी के ख्याल आते थे।
इस दुष्ट आत्मा के बंधन से मेरी माँ को छुटकारा देने के लिए हमें दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आया। हमारे पड़ोसियों ने कहा कि अस्पताल में भी दिखाया, मंदिर भी ले गए थे, लेकिन कहीं पर भी ले जाकर कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब आगे हम करें तो क्या करें, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और उन्हीं समयों में लॉकडाउन शुरू हो गया था। और लॉकडाउन के समय एक बार टीवी देखते समय मेरी माँ ने अचानक से आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना शुरू किया, जिसमें भाई मोहन प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद लगभग एक हफ्ते उन्होंने वो कार्यक्रम देखा। उस समय हमें तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, वो कार्यक्रम देखती थी। और वो प्रार्थना का कार्यक्रम देखने के बाद उन्होंने अपने में एक बदलाव महसूस किया और हमसे कहा कि तुम लोग भी आकर ये कार्यक्रम देखो, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को कार्यक्रम देखने बुलाया। तब हम लोग भी परिवार समेत वो कार्यक्रम देखते थे। और एक ऐसे ही प्रार्थना के बीच में भाई मोहन ने कहा कि आज शैतान के बंधन से छुटकारा मिलेगा, आप परिवारजनों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करो। तब मेरे पिताजी ने मेरी माँ के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु के नाम में शैतान की ये क्रियाएं नष्ट हो जाए, ऐसा बोलिए। यीशु का नाम लेते ही चमत्कार हो जाएगा, दुष्ट आत्माएं चीखती हुई निकलेंगी। आप घबराइए मत, वो जोर से चिल्लाएंगी। कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं, पर आप घबराइए मत, वो कुछ देर में ही वो फिर से उठ बैठेंगे, अपने आप से ही वो उठकर बैठेंगे। कुछ दुष्ट आत्माएं जब एक शरीर में से निकलती हैं, तो वो उस व्यक्ति को नीचे गिरा कर जाती हैं। उनकी प्रार्थना के बाद कुछ ही देर में मुझे चक्कर से आने लगे और मैं नीचे गिर पड़ी। गिरने के बाद करीब 10 मिनट में बेहोशी की हालत में थी, वही गिरी थी। उसके बाद मेरे अंदर से कोई दुष्ट आत्मा एक काली रंग की मुझ में से बाहर निकलते हुए देखा। तब 10 मिनट के बाद वो उठकर बोलने लगी कि मुझ में से एक काली दुष्ट आत्मा बाहर निकली है। मुझे तड़पा कर वो बाहर निकली, उसी ने मुझे नीचे गिरा दिया, ऐसा उसने कहा। आज उस प्रार्थना के बाद लगभग 3 साल हो चुके हैं। उस दुष्टात्मा के कारण मेरी माँ को फिर से कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। मेरी माँ चैन की नींद सोती है, अपने सारे काम भी करती है, वो अपने होश में रहती है, सभी को पहचानती है। इससे पहले दुष्टात्मा के बंधन में वो मुझे पहचानती भी नहीं थी, लेकिन अब वो सभी को अच्छे से पहचान पाती है। इसीलिए पहले के मुकाबले अब ज़्यादा ही अच्छा बर्ताव करती है और पहले से कई ज़्यादा खुश, अब वो अच्छे से बात करती है। 39 साल के दुष्ट आत्मा के संघर्ष से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कुल मिलाकर 39 साल, जरा सोच कर देखिए, ये कितनी एक लंबी अवधि होती है। दुष्ट आत्मा ने प्रभु की एक बेटी को वेदना पहुंचाकर उस पूरे ही परिवार में दुख डालकर रखा था। और उन लोगों ने भी सारी कोशिश कर ली, है ना। डॉक्टरों को भी दिखाया। गांव में कहावत है ना कि डॉक्टरों को भी दिखाओ और ओझा को भी दिखाओ। इसीलिए किसी के कहने पर कुछ संभव नहीं हुआ, अब कहां जाए। तो प्रभु यीशु कहे जाने वाले एक सच्चे उद्धारकर्ता, उन्होंने छुटकारा दिया, बिल्कुल मुफ्त में उन्होंने छुटकारा दिया। देखिए, वो इस समय हमारे बीच में यहाँ पर हैं, आप लोगों को गवाही बताने के लिए वो चेन्नई से आए हैं। अब उनका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। आइए। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर बहन जी आई हुई हैं, बहन डेल्फिन, ये उनके बेटे हैं, चेन्नई में रहते हैं। चेन्नई में कहाँ पर रहते हैं आप? चेन्नई में तांबरम के मपेडू गांव में। ओके, तांबरम के पास। हाँ, वहीं पर आप पहले से रहते वहीं हो। पर। ओके, 39 साल से आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, इस बात को हम सोच भी नहीं पाएंगे। उतनी लंबी अवधि में, वैसे एक कड़ी संघर्ष के बीच, तो वो दुष्ट आत्मा आखिर क्या करती थी? क्या आप जान पाते थे कि आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा आपको सता रही है? हाँ, वो मेरे सिर में बहुत परेशान करती थी। सिर में बहुत परेशानी होती थी। अच्छा, सिर पर आप मतलब सोच नहीं पाती थी? नहीं सोच पाती। ओके। और बहुत तनाव था, मरने की इच्छा होती थी। लगातार आपके अंदर ऐसे विचार आते थे? अंदर से आवाज भी अच्छा, आती थी कि मर जा, हाँ, अब जीना मत। बिल्कुल, उसी की वजह से काफी तनाव में गिर गई थी मैं। उस तनाव के कारण ही मर जाने का विचार आता था मुझ में। और समय समय पर स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, अलग अलग बीमारियां भी आने लग गई थी। कब क्या बीमारी आ जाए वो भी पता नहीं चलता। ऐसे ही उन सभी 39 साल, वो दुष्ट आत्मा आपके शरीर के हर एक अंग में प्रभाव डाला करती थी। हाँ, लेकिन उस बारे में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभार 1 मिनट भर उसका एहसास होता था, लेकिन 39 साल उस दुष्ट आत्मा ने बहुत ही सताया है। अपने बच्चों को मैं ठीक समय पर खाना भी नहीं पकाकर खिला पाती, भूखे रहते थे वो।
मैं कलीसिया जाती थी, आरसी कलीसिया जाती थी मैं। वहाँ रहते समय भी मुझ में दुष्ट आत्मा आती और वैसे होते समय मेरे अंदर से आवाज आती थी कि जानते हो मैं कौन हूँ? वो लोग 23 लोग हैं, मेरा नाम है सेना, हमारी एक सेना है, इतने लोग हैं। 23 दुष्ट आत्माएं थी। हाँ बिल्कुल, इसलिए हाँ, इतना दुष्प्रभाव था। हाँ, 23 लोग हैं, मेरा नाम सेना है और मैं तुम्हारी जान लेकर चला जाऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोलती थी। लेकिन परमेश्वर मेरे संग थे, इसलिए बचपन में मैं सिस्टर कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ और उसी वजह से जो प्रार्थनाएं थी, यीशु पर आपका एक विश्वास और प्रार्थना, उन दोनों ने ही हथियार की तरह मेरी रक्षा की हर एक दिन, और इसीलिए आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और तो आप ही इन्हें अस्पताल ले जाया करते थे? हाँ, कई सारे अस्पतालों में इन्हें हम ले गए, पर समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम ले कहाँ जाए, क्योंकि जहाँ कहीं पर ले गए डॉक्टरों ने चेक करके रिपोर्ट देखकर कहा कि सब कुछ नॉर्मल ही है, कोई भी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा ही कहते थे वो लोग। इसीलिए उस हालत में घर लेकर आने के बाद हम काफ़ी गड़बड़ी में ही रहते थे कि आगे क्या किया जाए। तब पड़ोसियों के कहने पर हम लोगों ने प्रभु के विरुद्ध भी जाकर कई कार्य किए, जैसे कि मंत्र किए गए, ताबीज़ पहना कर देख लिए थे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर लॉकडाउन के समय हमने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना शुरू किया, और तब मेरे पिताजी ने इनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। तभी मेरी माँ ने कहा कि मेरे शरीर में से एक काली दुष्ट आत्मा बाहर निकली है, और उसके बाद से आज तक लगभग 3 या 4 साल हो गया है। अब कोई परेशानी नहीं, अब कोई समस्या नहीं है। ओके, आपने जब प्रार्थना की तब एक काली आत्मा निकली ऐसा आपने कहा था, तो क्या आपने उसे देखा, उस आत्मा को देख पा रही? अच्छा, आपने देखा? हाँ, उस दुष्ट आत्मा को निकलते हुए? बिल्कुल, उसने नीचे गिरा दिया, चीखती हुई निकली, और कुछ देर बाद छुटकारे के राजकुमार आ गए, ऐसे वो चीखने लगी थी, यीशु छुटकारा देने के लिए आ गए हैं, ऐसी वो दुष्ट आत्मा बोलने लग गई। तो मैंने प्रभु को भी आते हुए देखा, एक बहुत अच्छा प्रकाश छा गया, और ठीक उसी जगह मुझे अन्य भाषा का भी वरदान मिल गया था। मैं जोर जोर से बोलने लगी, घर में दरवाजा बंद कर लिया और अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करने लग गई। मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल। फिर से आपको दुष्ट आत्मा स्पर्श न करें, ऐसा आपका अभिषेक कर दिया। हाँ। वो बहुत बड़ी आशीष थी, है ना? हाँ। और प्रभु आज तक आपकी रक्षा करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब 3 साल हो चुके हैं। हाँ जी, 3 साल। हाँ। अब आप खुश हो? अब बहुत खुश हैं हम। बच्चों को भी समय समय पर खाना पकाकर खिलाती हूँ। तो देखिए, परमेश्वर ने जो चमत्कार किया, लगभग 39 साल 23 दुष्ट आत्माएं थी। एक शरीर में एक दुष्ट आत्मा आ जाए तो काफी संघर्ष होता है, पर इनके शरीर में 23 दुष्ट आत्माएं भरी थी, और उनके परिवार में हर एक लोगों ने किसी भी तरह से छुटकारा पाने की कोशिश की। और एक ऐसा वक्त है जब ये सोचने लगे कि अब आगे हम और क्या करें। तभी आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखकर, यीशु के बारे में सब कुछ जानकर, इन्होंने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना की, विश्वास के साथ घर पर ही प्रार्थना की। देखिए, इनके पति ने इन पर हाथ रखकर प्रार्थना की, और प्रार्थना करते समय वह दुष्ट आत्मा एक काला रूप लेकर बाहर निकली, और फिर छुटकारा हो गया। अब देखिए, 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं। तो इसका मुख्य कारण क्या था? दुष्ट आत्मा के निकल जाने के बाद हमारे हृदय को खाली नहीं करना है। प्रभु यीशु ने देखिए एक बार कहा था कि अगर किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल कर बाहर जाती है तो वो कई जगह घूमा करती है और घूमकर देखती है कि कहां जाए। और जिसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकली, अगर उस व्यक्ति का हृदय बिल्कुल खाली खाली रहा तो फिर से बहुत से दुष्ट आत्मा को लेकर वो लौटती है। पहले के मुकाबले के बाद की दशा और भी बुरी हो जाती है, ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं। मतलब अपना हृदय खाली मत रखिए, उसे यीशु से भर दीजिए। इनको छुटकारा मिलते ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया, और पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य के कारण फिर से वो दुष्ट आत्मा इन्हें स्पर्श नहीं कर पाई। इसलिए तो हमें उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा से अभिषेक पा लेना चाहिए। वैसी स्थिति में कोई दुष्ट आत्मा हमारे पास भी भटक नहीं सकती। तो उसके लिए ये बहुत बड़ी गवाही थी। परमेश्वर ने जो आपके लिए बड़ा चमत्कार किया है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। कई लोग इसे देख रहे हैं और आपके द्वारा आशीष पा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। देखा प्रभु यीशु कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। फिर चाहे कितने भी दुष्ट आत्माएं आपके विरुद्ध में खड़ी हो जाएं, वो चाहे कितनी भी साल से आपके अंदर क्यों ना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज आपके छुटकारे का दिन है, और इसीलिए विश्वास के साथ लगातार इस कार्यक्रम को देखते हुए प्रार्थना करते समय आप चमत्कार पाओगे। अब एक और गवाही देखने वाले हैं भाई जयवेल। ये धर्मपुरी से आए हैं भाई जयवेल।
और उनकी परवरिश एक गैर मसीही वातावरण में हुई तो उनकी क्या समस्या थी? वो शराब पीने के आदी थे। अब ऐसे कई लोग इस बुरी आदत के साथ टीवी सेट के सामने बैठे हुए हो। आपकी पत्नी ने जबरदस्ती आपको बिठा रखा है, या फिर आपके घर में आपकी माँ या पिता ने आपको बिठा कर रखा हुआ है। कुछ लोगों को उनके बच्चों ने बिठा कर रखा है कि आज प्रार्थना के बाद आपको छुटकारा मिलेगा। इसलिए आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 साल से शराब पी रहा हूँ, मुझे कोई भी बदल नहीं सकता? वो कितने भी साल की पुरानी आदत क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे सकते हैं। अब आप एक भाई की गवाही सुनने जा रहे हो, भाई जयवेल धर्मपुरी से। उसके बाद वो हमारे पास यहाँ रूबरू आकर हमसे बातें करने वाले हैं। मेरा नाम है जयवेल, हम लोग धर्मपुरी में रहते हैं। मेरी शादी होकर अब 3 साल हो गए हैं। मैं पेंटिंग का काम किया करता हूँ। मैं एक गैर मसीही परिवार से हूँ, पर मैं एक बहुत ही भक्तिपूर्ण इंसान था। मैं जहाँ कहीं पर भी जाता सर पर तिलक लगा कर जाता, और रास्ते पर कहीं पर भी मंदिर या मूर्ति देखता तो खड़े रहकर मैं पूजा करके ही जाता। उतनी भक्ति थी। प्रभु यीशु के बारे में कोई कुछ कहता तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं उन्हें डांटता था कि ये मुझे क्यों बता रहे हो, जाकर किसी और को बताओ। तो मैं उन्हीं का मजाक उड़ाता था। 14 साल से शराब के नशे का आदी था। दिन में कम से कम 2 क्वार्टर तो पी ही लेता था मैं। उससे जब पूछोगे ऐसा क्यों करते हो तो गुस्से में आकर एक दिन टीवी को तोड़ दिया उसने, और एक बार मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। शराब नहीं पीने से पागल जैसा हो जाता था, घबराहट बढ़ जाती थी, कुछ अजीब सा लगता था मुझे। 24 घंटे वो शराब के नशे में ही होता था। लोगों से पैसे लेकर वो शराब पीने जाता था। 1 बजते ही मैं जाकर शराब पीने लग जाता था, और अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो आकर अपने दोस्तों से पैसे लेकर मैं फिर पीने चले जाता। वो चीजें लेकर बेचने के लिए मुझसे पैसे मांगते थे। मैं भी उन पर विश्वास करके पैसे दे देती थी, पर वो उन पैसों से जाकर शराब पीते थे और फिर घर आकर वो लेटे रहते थे। मेरा बेटा शराब पीकर रास्ते में गिर जाता था। जब दूसरे लोग आकर ये बताते थे कि तुम्हारा बेटा वहाँ पर शराब पीकर गिरा है, तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी। मैंने मेरे बेटे को बीएड तक पढ़ाया लिखाया, और दूसरा आकर मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रहे वो सुनकर मैं हर समय रोते हुए आंसुओं में रहती थी। उसके बारे में सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आती थी। शराब पीने की वजह से मैं ठीक से खाना नहीं खा पाता था। सुबह भूख तो लगती थी, लेकिन मैं खाना नहीं खाता था। वो जब देखो शराब के नशे में रहते थे, इसलिए उनका पूरा शरीर काफी दुबला पतला हो गया था, और लगभग एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए वो जहां से उनका बचना भी मुश्किल लग रहा था। तो साल 2023 में 14 अगस्त के दिन मैं जब शराब पी रहा था, तभी मेरे दोस्तों ने आकर कहा कि पालायमकोट्टे में युवाओं के लिए एक शिविर है। तो मैंने भी उनसे कहा ठीक है, मैं भी आऊँगा, और वहाँ पर भी मैं शराब के साथ ही गया था। रास्ते में ट्रेन में बहुत ही भीड़ थी। तब जो लगेज का कंपार्टमेंट होता है उसी में बिठाकर मुझे वो वहाँ शिविर तक ले गए। वहाँ 15 अगस्त के दिन उस युवाओं के शिविर का आयोजन किया गया था। तब आखिर में भाई मोहन सिंह लाजरस ने आकर प्रार्थना की। तब भाई ने जब पुलपिट पर से आमंत्रण दिया कि जिस किसी को चंगाई चाहिए या छुटकारा चाहिए, तब लोगों ने आकर स्टेज के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना शुरू कर दी। भाई ने कहा कि जिस चीज़ में छुटकारा चाहिए उसकी घोषणा करते हुए प्रार्थना करो। तब मैंने कहा कि मुझे इस शराब के नशे से छुटकारा चाहिए, उसकी वजह से परिवार में समस्या है और घर में भी शांति नहीं है। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना शुरू की, और प्रार्थना के समय ही मेरे शरीर में मैंने एक बदलाव महसूस किया। और उसके बाद जैसे जैसे मैं लगातार प्रार्थना करते गया, तब मैंने महसूस किया कि मुझ में से एक दुष्ट आत्मा निकलकर बाहर गई है। उस शिविर के बाद मैं नालूमवड़ी आ गया, और वहाँ परमेश्वर के तंबू में आकर मैंने 2 दिन वहाँ पर रहकर प्रार्थना की। मैं 3 बार प्रार्थना करता और बाइबल भी पढ़ता था। तो उसी समय धीरे धीरे शराब पीने की उस आदत से मुझे बिल्कुल छुटकारा मिल गया था। नालूमवड़ी से घर लौटने के बाद मैंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया, और शराब पीने वालों को देखकर भी उनके पास जाने का मन नहीं किया। मैं सोचने लगा कि आखिर ये लोग शराब पीते ही क्यों है, उनसे दूर रहना ही भला है। अगर उनके साथ रहा तो मैं फिर से पाप में गिर जाऊंगा, ऐसे विचार आने लग गए थे। तो तब से लेकर आज तक मुझे शराब पीने का विचार फिर से कभी भी मन में नहीं आया।
अब 1 साल हो चुका है, मेरा बेटा बिल्कुल शराब नहीं पीता है। अब आसपास के लोग भी उसके बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं। अब सिर्फ वो इतना ही पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कैसे सुधर गया, पहले तो बहुत शराब पीता था, अब शराब नहीं पीता। तब मैं उनसे यही कहती हूँ कि प्रभु यीशु के पास जाने के बाद मेरे बेटे ने शराब छोड़ दी है। अब मेरे पति शराब नहीं पीते और जितना भी कमाते हैं वो पैसे घर ले आते हैं। अब हम बहुत खुश हैं। 14 साल के शराब पीने की आदत से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। 14 साल से ये शराब की आदत देखिए एक इंसान को दास बना देती है। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये हम हमारी इच्छा से नहीं पीते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। यही कई लोगों की आज समस्या है। तो इस शराब की आदत से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? कई जगहों पर इसके लिए शिविर भी लगाए जाते हैं, कैंप होते हैं जहां शराब छुड़ाने के लिए ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कई दिन वहां पर लोगों को रखकर उन्हें दवाइयां तक दी जाती हैं। लेकिन फिर कुछ लोग फिर से शराब पीने लगते हैं। और जब अगर लोग कहे कि बस एक प्रार्थना से ही मुझे छुटकारा मिल गया, अब मैं शराब पीता ही नहीं, उसे सुनकर क्या कोई विश्वास करेगा? वही तो है चमत्कार। वही चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को छुटकारा देते हैं तो वो एक सच्चा छुटकारा होता है। यूहन्ना 8:36 में बाइबल में लिखा गया है, अगर प्रभु यीशु मसीह किसी को छुटकारा देते हैं तो बस काफी है, वो परिपूर्ण छुटकारा होता है। देखिए प्रभु अद्भुत छुटकारा दे देते हैं। अब वो प्यारे भाई जयवेल हमारे बीच में आए हुए हैं। अब हम उनका स्वागत करेंगे। उनकी पत्नी भी आई हुई है। आइए उन्हीं से सीधे पूछते हैं। प्रभु की स्तुति। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। आपने अपनी गवाही दी 14 साल तक। अभी तो बहुत ही भक्तिपूर्ण इंसान थे। हाँ भाई। तो शराब के नशे की लत कैसे लगी? मैं शराब पीकर रास्ते में गिर जाया करता था। उसी समय इस भाई ने आकर मुझे कहा कि तिरुनेलवेली के पालमकोट्टे में युवाओं का शिविर है। लेकिन पहले आपने शराब पीने की शुरुआत कैसे की? वो तो कॉलेज के दिनों में मजे के लिए पीना शुरू किया। अच्छा, कॉलेज के दिनों से फ्रेंड्स के साथ वैसे ही उसे नशे की शुरुआत हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। फिर शराब न पीऊं तो मेरा दिमाग खराब होने लगता, बहुत ही घबराहट होती थी। अच्छा, शराब नहीं पिया तो चिड़चिड़ापन और बहुत गुस्सा आता था। हाँ। मैं झूठ बोलकर घर से पैसे लेकर जाता, कभी कभी मैं चोरी भी करता था। शराब पीने की वजह से उतने सारे बुरे आदत में पड़ गया था मैं। ओके, आप बताइए, आपके पति शराब पीकर आते तो बहुत कष्ट होता था ना? ऐसी स्थिति में पत्नी को ही बहुत भुगतना पड़ता है। हाँ, बहुत ही तकलीफ होती थी। मैं तो घर पर ईश्वर की तस्वीर के सामने बैठकर रोया करती थी। पर अब इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। प्रभु यीशु ने ही छुटकारा प्रभु ने छुटकारा दे दिया। प्रभु की स्तुति। अच्छा, और आप इनके भाई हो क्या? दरअसल इस भाई को जानता हूँ मैं। हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, तो ये पड़ोसी हैं, तो आप इन्हें बचपन से ही अच्छी तरह से जानते हो? बचपन से इन्हें मैं जानता हूँ। तो ये जो कह रहे हैं वो सच बात है? बिल्कुल सच बात है ये। कई बार तो मैंने खुद देखा है। शराब पीकर ये रास्ते पर गिरे रहते थे। जब काम करके ये लौटते थे पर वहाँ से ही ये होश में नहीं रहते, कहीं ना कहीं गिर जाते थे। फिर दूसरे लड़के इन्हें उठाकर घर पहुँचा देते थे। तो वैसी स्थिति से गुजरे। अच्छा, ओके। तो इस सभा में आने की इच्छा कैसे हुई? आपको किसने इसके बारे में बताया? मुझे इस भाई ने यहाँ। अच्छा, आप ही थे जिन्होंने इन्हें यहाँ पर लाया था। तो इनके छुटकारे के लिए आप ही जिम्मेदार हो। बहुत खुशी हुई। फिर उस शिविर में भी मैं पीकर ही आया था। मैं तो बस नाम के लिए शराब पीकर यहाँ आए थे? हाँ, शराब पीकर आया था। ट्रेन में बहुत भीड़ थी और भीड़ के साथ मैं भी यहाँ तक पहुँच गया। तब पालमकोट्टे में यहाँ युवाओं का शिविर था और आखिर में जब आपने प्रार्थना की छुटकारे के लिए, पाप से छुटकारा और चंगाई के लिए, तब आगे आकर घुटने टेककर प्रार्थना करने के लिए आपने जब आमंत्रण दिया, तब मैंने प्रार्थना की। विश्वास के साथ रोते हुए मैंने छुटकारे के लिए प्रार्थना की और तभी मैंने शरीर में एक बदलाव महसूस किया। मेरे अंदर से एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए महसूस किया और तब से लेकर आज तक मुझे शराब पीने का बिल्कुल भी विचार नहीं आया। रोज प्रार्थना करता हूँ और नियमित चर्च भी जाता हूँ और अब घर में बहुत खुशी छाई है। सब लोग बहुत ही खुश है। अब कितना समय हो चुका है? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। इनका शराब छोड़ने के बाद आपको ही बहुत खुशी हुई होगी ना? सच में बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हो आप। आपकी माँ भी बहुत खुश हुई होगी। कहाँ पर है वो? वो घर पर है, हमारे साथ ही रहती है। अच्छा, आप लोग साथ में ही रहते हो। उन्हें भी बहुत खुशी हुई होगी। सच में बहुत ही खुश है वो। पहले मेरे कारण बहुत दुखी थी, अब बहुत ही खुश है। बहुत खुश है वो। आपने कहा था कि प्रार्थना के समय एक काली आत्मा निकल कर गई। क्या आपको उसका एहसास हुआ? क्या आपने देखा? मुझे एहसास हुआ था। एहसास हुआ आपको कि कोई काली सी आत्मा मुझ में से निकल कर जा रही है?
तो उस दुष्ट आत्मा द्वारा शराब पिलाने का क्या कारण समझते हो आप? वो जो काली दुष्ट आत्मा थी वही शैतान था, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से होता है, वही आत्मा थी। उसी आत्मा ने आपको फंसाकर दास बना लिया था, और जैसे ही प्रभु यीशु आए तो वो दुष्ट आत्मा चली गई। आपने यीशु को दिल में जगह दी थी, इसलिए वो आत्मा लौटकर नहीं आई। अब तो आप बिल्कुल खुश हो ना? बहुत ही खुश हैं हम लोग। बड़ी खुशी दिखाई दे रही है। बहुत खुशी की बात है कि आपने आकर यहाँ पर गवाही दी। आपकी गवाही लाखों लाख लोग देख रहे हैं। ऐसे कई लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो शराब के नशे के आदी हैं। तो वैसे लोगों को क्या आप कुछ कहना चाहोगे? कोई सलाह दोगे आप? कई लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। शराब के नशे के कारण घर की शांति और समाधान खो जाती है, इसलिए मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप शराब से छुटकारा पा लीजिए। और वो छुटकारा प्रभु यीशु दे सकते हैं। सही, छुटकारा यीशु ही दे सकते हैं, वो भी विश्वास के साथ। बस नाम के लिए नहीं, आपको विश्वास के साथ आंसू बहाते हुए मन की गहराई से आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु छुटकारा देंगे। आमीन, आमीन, आमीन। अच्छा प्यारे भाई, आप क्या करते हो? मैंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है, अब जॉब सर्च कर रहा हूं। नौकरी की तलाश कर रहे हो? है तब मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। अच्छा, सुसमाचार सुनाते हो? तो इनको भी यीशु के बारे में बताया आपने? इन्हें बताया है। क्या ये आपसे झगड़ते थे? ये तो सुनते ही नहीं थे। कई बार उसे काफी गहराई से उसके बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन हम तो बताते रहते थे। इनके एरिया में जाते थे तो लगातार बताते थे। ओके, क्या आपने इनके लिए प्रार्थना की है? हाँ, प्रार्थना तो वही प्रार्थना है कि सही वक्त पर यीशु ने इन्हें छुटकारा दिया है। बिल्कुल। तो इनका जो उद्धार है उसमें आपका बहुत बड़ा भाग है। स्वर्ग में आप उसका प्रतिफल पाओगे। ओके, आप जो आए तो हमें बहुत खुशी हो रही है। कई लोगों में इसके कारण एक बहुत बड़ा विश्वास जागृत हुआ होगा। आज कई परिवार प्रार्थना करने वाले हैं, उन्हें भी प्रभु छुटकारा देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। देखिए प्रभु यीशु कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। पालेम कुट्टे के जॉन्स कॉलेज में ही उस सभा का आयोजन हुआ था। युवाओं का शिविर था और वहां भाई डेविड गणेशन उन्होंने प्रार्थना के साथ उस सभा का आयोजन किया था, और उसी सभा में परमेश्वर ने इस भाई को स्पर्श किया। वहां वो दुष्ट आत्मा इनमें से बाहर निकल गई और इनका जीवन बिल्कुल नया हो गया। देखिए, एक बहन जिन्होंने 39 साल दुष्ट आत्मा से संघर्ष किया, उनके अंदर 23 आत्माएं थीं। उन आत्माओं ने बहुत सताया उन्हें, वो सब बाहर चली गई। और बहुत सारी बातें हैं। इस तरह के पाप और ऐसे दुष्प्रभाव का जो मुख्य कारण होता है वो है हमारे विरोधी शैतान के कारण। वचन में लिखा हुआ है ना, शैतान की ओर से, दुष्ट आत्माओं की ओर से की जाने वाली क्रियाएं वो अशुद्ध क्रियाएं होती हैं। वो आकर इस संसार में क्रिया करता है, लोगों में गलत धारणाएं बनाकर दास बना लेता है, पाप के कार्यों में दास बना लेता है, शरीर में बुरे प्रभाव डालकर उनमें तनाव ले आकर खुदकुशी के मार्ग में भी लेकर चलता है। कारण समझ नहीं पाते वो कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों मैं इसमें से छुटकारा नहीं पा रहा। ऐसे कई सवाल उठते हैं। डॉक्टर तो यही कहेंगे कि आप नॉर्मल ही हो, ये स्कैन रिपोर्ट देखिए, सब कुछ सही है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये बस आप यूं ही विचार कर रहे हो, ऐसा वो कहेंगे, क्योंकि उसके पीछे छिपकर शैतान दुष्कार्य कर रहा है। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र में अध्याय क्रमांक 10 और वचन क्रमांक 38 पढ़ोगे तो जिस समय प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में भलाई के काम कर रहे थे, लिखा है कि वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शैतान ही है जो लोगों को दास बनाता है, खुदकुशी के लिए उकसाता है, डर लेकर आता है, उसके पीछे शैतान ही कार्य करता है। अब शैतान से छुटकारा पाना है तो उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। आप कहीं और जाओगे तो ये करना होगा, वो करना होगा, आप इतने पैसे दीजिए तभी होगा, या फिर ये लीजिए मंत्र किया हुआ तावीज, इसे आप पहन लीजिए, ऐसा ही कहेंगे। आप जरा सोचिए, अगर कोई मंत्र पढ़कर तावीज आपको देता है तो क्या परमेश्वर आपको कोई ताबीज दे सकते हैं? जरा सोचिए। अगर मंत्र पढ़कर ताबीज तैयार करते हैं, मतलब दुष्ट आत्मा के द्वारा ही वो ताबीज तैयार होता है, उसमें से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो? जरा सोचिए। तो बस वो पैसे कमाने का जरिया होता है, लेकिन बिल्कुल मुफ्त में छुटकारा देने वाले, चंगाई देने वाले कौन है, इसके बारे में सोचिए। तो बहुत ही आसानी से प्रभु यीशु मसीह से आप एक छुटकारा पा सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं। और वो देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो। प्रभु यीशु पक्षपात नहीं करते। जो भी व्यक्ति वेदना के बीच यीशु को पुकारता है, उन पर प्रभु यीशु तरस खाते हैं और छुटकारा देते हैं।
आज आपको शराब के नशे की आदत से छुटकारा मिलेगा। आज छुटकारे का दिन है। हो सकता है आपके घर में आपके पिता या भाई या कोई शराब के नशे से प्रभावित हुआ हो सकता है। आज आप उनके लिए प्रार्थना करोगे और परमेश्वर उन्हें छुटकारा देने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो और एक गवाही हम देखने जा रहे हैं। भाई चंद्रन हैं, आम्बूर से आ रहे हैं, जो तिरुपतूर के पास में है। वहां से भाई चंद्रन हमारे बीच में आज हैं। उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हुआ था। उन्हें चंगाई मिली, चंगाई, छुटकारा और आशीष। हम कह सकते हैं कि ये तीनों इन्हें मिला है। तो वो आशीष इन्होंने कैसे पाया और क्या हुआ उसके बारे में पहले हम वीडियो में देखेंगे, फिर प्रत्यक्ष रूप में हम उनसे बातचीत करेंगे। मेरा नाम है चंद्रन, तिरुपतूर के आम्बूर भाग में रहता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। मैं शू कंपनी में काम करता हूँ। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। 2023 में फरवरी के महीने में बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ पर मुझे दर्द होता था, जैसे एक सुई चुभता है उसी तरह मुझे यहाँ पर दर्द महसूस होता, और जिस तरह आगे से दर्द होता था ठीक पीछे भी उसी जगह दर्द होता था। वैसे समय में मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पाता, और उसके बाद मुझे ठीक से भूख भी नहीं लगती थी। उल्टी आती थी, मैं तुरंत ही खाना खाना रोक देता था। पेट में भी काफ़ी दर्द होता था। मैं तो चल भी नहीं पाता था, खड़े भी नहीं हो पाता, ना ही बैठ पाता था। लेटे रहता था। लेटा रहूँ तो ही आराम मिलता था, वो भी पेट के बल लेटा रहता। सीधे मैं सो नहीं पाता था। अगर थोड़ा भी उठता तो फिर से पेट दर्द शुरू हो जाता था, और फिर सांस लेने में काफी दिक्कत होती थी मुझे। मैं बिल्कुल सोती नहीं थी, बस जाकर देखती थी कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे पति को ये नहीं पता था, पर उस समय उनके सामने मैं हमेशा सोते रहने का दिखावा करती थी। और इसी समस्या की वजह से मैं नौकरी पर भी नहीं जा पाता था, क्योंकि मैं ठीक से खड़े भी नहीं हो पाता था, बैठ नहीं पाता था, और उस तरह की स्थिति के कारण मैं काम पर भी नहीं जा पाता। और स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैंने बिस्तर पकड़ ली थी। मैं ठीक से बैठकर खाना भी नहीं खा पाता था। मैं जो कुछ भी खाता था वो मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ही खाया करता था। यहाँ तक कि अगर मुझे बाथरूम भी जाना होता था तो बहुत ही लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे ही मैं चलकर जाया करता था। उन्हें वैसे पीड़ा में देखकर मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी। बहुत दुख होता था मुझे। बिल्कुल कोई भी काम नहीं हो पाता था मुझसे, और उसी स्थिति में मैंने फिर ये फैसला किया कि जाकर अस्पताल में दिखा दूँ। और वहाँ पर जब हमने डॉक्टरों को दिखाया और मैंने अपने शरीर में जो लक्षण है उसके बारे में उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि परीक्षण करने होंगे। फिर परीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि पित्ताशय में कुछ गड़बड़ी है। पित्ताशय में 2 पथरी दिख रहे हैं, और दोनों मिलाकर करीब 11 ग्राम की पथरी होगी, ऐसा उन्होंने बताया। और जो पित्ताशय है वो भी बहुत ही सड़ा हुआ दिख रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि पेट में इसकी वजह से ज़्यादा सड़न बढ़ सकती है और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर जल्दी से इलाज नहीं किया तो पूरे पेट में वो समस्या फैल सकती है और पूरे पेट को प्रभावित कर सकती है। स्थिति बहुत ही बिगड़ सकती है, ऐसा कहा। तो निश्चय ही उसे निकाल देना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अगर नहीं निकाल पाते तो वो आपकी जान को भी खतरा लेकर आ सकती है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। और क्योंकि डॉक्टरों ने वैसा कहा तो मानसिक रीति से मैं बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हो गया था, और उस स्थिति में मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन एक बिजनेस की शुरुआत की, खुद का कारोबार शुरू किया, और उसमें भी करीब 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उस समस्या के कारण भी मैं बहुत ही उदास हो गया था, ना ही मानसिक रूप से, ना ही आर्थिक रूप से, और उससे पहले ना ही शारीरिक रूप से कुछ सही था। तो अब और जीकर मैं क्या करूँगा? मेरे घर की देखभाल कैसे कर पाऊँगा? इस समाज में मैं कैसे जी पाऊँगा? ऐसे एक के बाद एक सोचकर मैं बहुत ही घबरा गया था, और आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब खुदकुशी कर लेता हूँ, क्योंकि अब और जीकर कोई भी फ़ायदा नहीं लग रहा था, ऐसा मैंने सोचा, क्योंकि मैं बहुत ही निराश हो गया था। और उसी निराशा के बीच साल 2023 में मार्च के महीने में अद्भुत पर्व कार्यक्रम चल रहा था, और मैं बैठकर देख रहा था। और उस कार्यक्रम में अपने सारी पीड़ा को मैंने प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया, और रोते हुए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, क्या मैं मर जाऊंगा? कितने सारे लोग गवाही दे रहे हैं, आपने इन्हें नया जीवन दिया, मुझे भी नया जीवन दीजिए प्रभु, मैं भी तो आपका बच्चा ही हूँ। ऐसा कहते हुए मैंने रोकर प्रार्थना शुरू कर दी थी। और ठीक उसी समय भाई मोहन भी बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे। मैं भी उनके साथ
मिलकर प्रार्थना कर रहा था, उसी समय मेरा मन पूरी तरह टूट गया। वो आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे थे और मैं भी उनके साथ रोते हुए प्रार्थना कर रहा था। और ठीक उसी समय भाई ने मेरा नाम लेकर मेरे बारे में कहा। उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि तुमने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान झेला है। और उतना ही नहीं, मेरी शारीरिक बीमारी जो थी उसके बारे में भी बताया और ये भी बताया कि मैंने खुदकुशी करने का फैसला लिया है, उसे भी साफ साफ बता दिया। चंद्रन, परमेश्वर का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है। चंद्रन, आप कारोबार करने वाले एक भाई हो। आपके कारोबार में जो नष्ट हुआ है और आपकी शारीरिक बीमारी ने आपके मन को प्रभावित किया है, आप खुदकुशी करने की कोशिश करते समय प्रभु परमेश्वर ने आपकी रक्षा की है, आपको बचाया है। इस समय प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपको स्पर्श करता है। नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको छुटकारा मिल रहा है। आपके शरीर से वो बीमारी दूर हो रही है। वो बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा आप में से दूर हो रही है। आपके शरीर में एक नया बल आ रहा है। आपने जो कुछ खोया है उसे लौटाने के लिए प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। भाई मोहन ने नाम लेकर पुकारा, उस समय मुझे बहुत खुशी हुई और उसी समय सब कुछ ठीक हो गया। मैं इतनी खुश हो गई कि बयान नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ प्रभु ही जानते थे। उस प्रार्थना के बाद खुदकुशी करने का विचार ही निकल गया था, उसके बारे में सोच ही नहीं पाया। अब 1 साल हो चुके हैं। शारीरिक तौर पर मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं अच्छे से खाना खाता हूँ, अच्छे से चलता फिरता हूँ, अब काम पर भी जाता हूँ। लगभग 70% कर्ज भी चुका दिए मैंने। तो मेरे मन में ख्याल आया कि फिर से जाकर अपनी शारीरिक समस्या को चेक करके एक बार देख लो। स्कैन निकाल कर देख लिया, पर अब टेस्ट में उस बीमारी का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा। मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए कितना महान चमत्कार था। 3 कार्य हुए। पहले तो शरीर में एक बीमारी थी। इनका पित्ताशय सड़ चुका था, जैसे सब्जी सड़ जाती है या फिर फल सड़ जाते हैं उसी तरह। तो इनका ऑपरेशन किया जाना था। वो एक बड़ा दुष्प्रभाव था। फिर जो कारोबार कर रहे थे उसमें कर्ज ज्यादा हो गया, नष्ट हो गया था। और अब डिप्रेशन, मन में तनाव, खुदकुशी करने की इच्छा होने लगी। और ठीक उसी संघर्ष के बीच में प्रभु यीशु उनसे मिलते हैं। आंसुओं के साथ की जाने वाली प्रार्थना प्रभु यीशु सुनते हैं। और देखिए प्रभु कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। मैं इस भाई साहब से आज ही मिलने वाला हूं। चंद्रन नाम के और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब देखिए कई बार परमेश्वर जब चमत्कार करते हैं तब लोग उसे सुनकर खुश होने के बजाय उस पर सवाल करने लग जाते हैं। चंद्रन नाम के तो और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो उनके बारे में 3 बातें कही वो सभी सही थी ना। वो बीमारी से भी ग्रस्त थे, व्यापार में काफी नुकसान होकर कष्ट झेल रहे थे और खुदकुशी करना चाहते थे। क्या कोई व्यक्ति ये सब बता सकता है? मोहन लाजरस तो एक साधारण इंसान है। ये सब मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। ये तो पवित्र आत्मा ही बता सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने उस भाई से प्रेम करके उनके आंसुओं को पोंछा, पवित्र आत्मा द्वारा ये सब बताकर, क्योंकि उसी के द्वारा तो दिलासा मिलता है। उस भाई ने आंसू के साथ कहा, उस नाम को सुनते ही आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़े थे, है ना? तो परमेश्वर ऐसे घायल हृदय की मरहम पट्टी करने के लिए कई बार ऐसे प्रकाशन देते हैं और वो चमत्कार करते हैं। वो सबके साथ ऐसा नहीं करते, वो कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ वो ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोगों को ऐसे प्रकाशन देकर उनकी रक्षा करते हैं परमेश्वर। बीमारी चली गई, परमेश्वर ने चमत्कार किया, खुदकुशी करने का विचार चला गया और इस समय वो परिवार हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। भाई चंद्रन, आइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इनका पूरा परिवार आया है। उनके 2 बच्चे भी हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं इस समय, और साथ ही उनकी पत्नी भी आई हुई है। तो भाई हमें बताइए कि किस साल आपको ये संघर्ष का सामना करना पड़ा था? साल 2022 से 2023 तक। अच्छा, तो आपके पित्ताशय में पथरी की बात कही? हाँ, बिल्कुल सही। परीक्षण के बाद पता चला कि 2 पथरी है और इतना ही नहीं, वो पित्ताशय सड़ भी चुका, ऐसा कह दिया। उसके बाद वो सड़ भी गया परीक्षण में वही दिखा। ऑपरेशन करने के लिए कहा गया, क्योंकि फिर नहीं तो शरीर के दूसरे अंग को भी प्रभावित कर सकती थी। उस पर भी प्रभाव पड़ गया? हाँ जी। तो कितने समय तक आपने बिस्तर पकड़ ली थी? करीब 6 महीने तक मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहा। नौकरी पर भी नहीं जा पाए? बिल्कुल, मैं नौकरी पर भी नहीं जा पा रहा। अच्छा, आप बताइए, आपके पति जब इतने कष्ट में थे तब आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही दुख होता था।
मैं तो काम पर चली जाती थी, वो घर पर अकेले ही रहते थे, लेकिन चैन से अपना काम नहीं कर पाती थी। बहुत वेदना के साथ ही काम करती थी। कंपनी में भी मैं सबसे प्रार्थना करने के लिए कहती थी कि मेरे पति के लिए आप प्रार्थना कीजिए, वो बहुत पीड़ा में है, घर पर अकेले हैं। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कर्ज कैसे चुका पाएंगे। मदद करने वाले भी थोड़ा बहुत ही मदद कर पाते थे, सब कुछ सब नहीं करते, ऐसा कहकर मैं बहुत ही रोती थी। प्रभु के एक दास है, उनसे कहकर मैं रोती थी। वो कहते थे डरना मत, प्रभु यीशु हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करना। फिर उसके बाद मैं आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम बहुत ही गहराई से देखने लग गई। उसके पहले तो मैं बस यूं ही देखा करती थी, फिर हम दोनों ने देखना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने प्रार्थना की तब मैंने भी अर्पण के साथ प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि प्रभु यीशु क्या आप मेरा नाम नहीं लोगे, मेरे पति का नाम नहीं लोगे, हम दोनों में से किसी का भी नाम लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हम छुटकारा के लिए आप पर विश्वास करते हैं परमेश्वर। ऐसे आंसू के साथ मैं प्रार्थना करती थी। आपने जैसे ही चंद्र नाम लिया तब से पता नहीं वो सारे दुख कहाँ मिट से गए। मन की उतनी बड़ी वेदना से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। हमने लव मैरिज किया था, इसीलिए बस नाम के लिए हमारे रिश्तेदार दिलासा देते थे पर कोई सहायता नहीं करता। लेकिन वो सारे रिश्ते होने के बावजूद भी मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। पर अब मेरे साथ प्रभु यीशु है, मेरे साथ कोई नहीं हो तो भी चलेगा, मेरे पति भी नहीं होंगे तो भी चलेगा, प्रभु यीशु मेरे संग है। उतना प्रभु की उपस्थिति में आपको भर दिया है। परमेश्वर आखिर तक आपके पति को और आपके बच्चों को आपके साथ ही रखेंगे। तो अब आप बताइए भाई, उस समय में क्या होता था? आप बीमार पड़े हुए थे और मन में खुदकुशी के विचार आते थे। उस समय जब प्रभु ने आपको पुकारा और आपकी प्रार्थना सुनी गई तब आपको कैसा लगा? मेरे विश्वास को काफी मजबूती मिली। उस प्रार्थना के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया था। प्रभु ने साफ साफ कह दिया था कि मुझे थाम लो, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। और जब परमेश्वर ने खुद ही ऐसा कह दिया तो उसके आगे मैं और क्या सोचूंगा। मैं तेरे संग हूँ ऐसा प्रभु ने कहा, तो मुझे उन्हें थाम लेना था और वो मेरी जिंदगी बदल देंगे ऐसा विश्वास रहा। और मैंने विश्वास के साथ काम किया। विचार तुरंत निकल पूरी गया। तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से निकल गया। शरीर में भी चंगाई मिल गई थी। हाँ, तो बाद में डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद क्या कहा? डॉक्टरों ने 2 बार परीक्षण किए थे और दोनों परीक्षण के बाद ही उन्होंने कहा कि कोई भी संकेत नहीं है, बीमारी के कोई भी संकेत नहीं रहे। प्रभु ने बहुत बड़े कार्य किए हैं। प्रभु ने बड़े कार्य किए हैं, बहुत खुशी की बात है। बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? सेकंड। बेटा 2nd स्टैंडर्ड में है। और बेटी 5th स्टैंडर्ड। 5th में है। ओके, अब आप लोग बहुत खुश हो। हाँ, परमेश्वर ने आपके दुख को आनंद में बदल दिया है। आमीन। बड़ी खुशी की बात है। तो आपने प्रार्थना की है और आपके साथ मिलकर कई लोगों ने भी प्रार्थना की है। और भी कई परमेश्वर के सेवकों ने आपके साथ मिलकर प्रार्थना की है। परमेश्वर ने सभी की प्रार्थना सुनी है। उन्होंने हमारे आंसू पोंछ दिए और उन्होंने ही मुझे एक नया जीवन दिया है। उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। आमीन। अब आपके ही तरह कितने लोग कष्ट झेल रहे होंगे, बीमारी और कर्ज के बीच में खुदकुशी के विचारों के साथ होंगे। क्या आप ऐसे लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए और बीमारियों के लिए ही अपनी जान दे दी आमीन। उन पर विश्वास रखकर जब हम लोग कार्य करते हैं तो हर परेशानी से वो छुटकारा देंगे। आमीन। और आप उसके लिए गवाह हो। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो देखा आपने प्रभु कितने अद्भुत प्रभु हैं। देखिए, चेन्नई से एक परिवार आया था, फिर धर्मपुरी से एक फैमिली आई हुई है और आंबूर से परिवार। परमेश्वर दुनिया भर में कार्य कर रहे हैं। ठीक इसी समय ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में, सिंगापुर में, जब मैं मलेशिया गया था कई लोगों ने आकर अपनी गवाही बताई मुझे। आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम के द्वारा जो भलाई उन लोगों ने पाई। प्रभु ने मेरे कार्य मुझे प्रकट करके मेरे लिए चमत्कार किया। अलौकिक कार्य उनके बारे में लोगों ने बताए। ये सभी कार्य साधारण इंसान द्वारा संभव नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए। ये जो भी होता है वो मोहन लाजरस के द्वारा नहीं हो रहा। मोहन लाजरस और कुछ नहीं पर आप ही के तरह एक साधारण इंसान है, पर प्रभु यीशु मसीह मेरा उपयोग कर रहे हैं। उनके प्रेम और सामर्थ्य को लोग जानकर आशीष पाने के लिए कृपा के तौर पर वो मेरा उपयोग कर रहे हैं। बस इतना ही। उनके मार्गदर्शन के अनुसार मैं उनका वचन सुनाकर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पर जब आप उनकी ओर देखोगे तभी आपके लिए चमत्कार हो पाएगा। सुसमाचारक तो आएंगे और जाएंगे। देखिए, एक समय आएगा जब मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा, पर प्रभु यीशु सदा काल के लिए रहेंगे। आपको उन्हीं को थाम लेना होगा। तो चलिए आज प्रभु चमत्कार करेंगे। मैं प्रभु के पवित्र शास्त्र में से कुछ एक बातों को आपको बताने के बाद हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं।
आपने आज जो गवाही सुनी वही चमत्कार प्रभु यीशु मेरे लिए भी करेंगे, मेरे परिवार के लिए भी करेंगे। उस विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। कुछ महीनों से हम जिस शास्त्र लेख पर ध्यान कर रहे हैं उसे देखेंगे। पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 का पहले 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिए। यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, यीशु कौन सा है। तो देखिए, प्रभु यीशु के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना तो है, और आज वो हमारे गांव में आ रहे हैं तो मुझे इन्हें देखना है कि वो इंसान कैसे हैं। वो चमत्कार करते हैं, छुटकारा देते हैं, चंगाई देते हैं, ऐसा मैंने बहुत सुना है, पर मुझे उन्हें देखना है। आपने उनके बारे में बहुत कुछ सुना तो है कि यीशु ने उनके लिए चमत्कार किया है, इन्हें चंगाई दी है, इन्हें छुटकारा दिया है, गवाही सुनते हो। तो उसी यीशु को मुझे देखना है। क्या आपकी ऐसी इच्छा है कि यीशु कैसे हैं, मुझे उन्हें देखना है, उनसे मुझे स्पर्श पाना है, मुझे भी उनसे मिलना है और वो भी मुझसे मिले। क्या आपकी ऐसी इच्छा है? अगर सच में इच्छा के साथ आप उन्हें खोजते हो तो वो खुद आपके आगे प्रकट करेंगे। इस पवित्र शास्त्र में वो किस तरह के इंसान हैं, इसके बारे में बहुत सारे कार्य लिखे गए हैं। उन्हें जो नाम दिए गए हैं उसी के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि वो किस तरह के प्रभु हैं। वो बहुत ही प्रेमी हैं, सामर्थ्यशाली हैं, शांति के राजकुमार हैं, अनंत काल के पिता, धीरज का परमेश्वर, ऐसे कई नाम दिए गए हैं उन्हें, और हर एक नाम उनके स्वभाव को और हमारे लिए जो आशीष रखे हैं उसको प्रकट करते हैं। तो आज के दिन यीशु कैसे हैं, इस बात पर हम लोग नजर डालने वाले हैं। उसके लिए मैं कुछ एक वचनों को आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 15, मत्ती अध्याय 15 वचन 29 से लेकर वचन 32 तक मैं पढ़ता हूं। पवित्र शास्त्र में से मैं पढ़ता हूं, आप यहां पर ध्यान दीजिए। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उनसे उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। तो यहां पर जो हुआ उसे देखिए। यीशु सेवका करके आ रहे हैं, उनके बारे में सब लोगों ने जाना है। गलील की झील, आज भी वो झील वहां पर है, इज़राइल के उत्तरी भाग में है ये, और कई पर्वत उसे घेर कर हैं। वहां कई गांव, कस्बे और शहर मौजूद हैं। जब यीशु उस पर्वत पर चढ़कर जा रहे थे, तब जिन लोगों ने उनके बारे में सुना था वो सभी वहां आ गए। वहां पर लूले थे, लंगड़े थे और वैसे लोग थे जो आंखों से देख नहीं पाते थे। उनमें गूंगे भी थे, बहरे भी थे, बीमारी से ग्रस्त कई सारे लोग वहां पर थे जिन्हें यीशु के पांव पर डाल दिया गया। यीशु ने उन सभी लोगों को चंगा किया। नहीं, मैं तुझे चंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा किसी से भी उन्होंने नहीं कहा, किससे भी कम करके नहीं आका। उन्होंने सभी लोगों से प्रेम करके उन्हें चंगाई दी। अब वो वहां पर उपदेश देते थे। 3 दिन वो सभी लोग उनके साथ रहे, और वो जो वहां पर झील थी ना, वो पीने का पानी था। मैं उस पर्वत के इलाके में गया हूँ। वहां का जो वातावरण है, वहां की जो क्लाइमेट है, वो बहुत अच्छी होती है। उन पहाड़ी इलाकों में कुछ गांव और कस्बे हैं। तो यहाँ लिखा है कि 3 दिन और रात लोग वहीं पर ठहर गए। वहां पर ठहर कर प्रभु यीशु का उपदेश सुनने लगे वो लोग। अब लोग कहते हैं कि इन लोगों को घर भेजना है। अगर सबको उनके अपने घर भेजना है, जो लोग 3 दिनों तक यीशु का उपदेश सुन रहे थे, उन लोगों को खाना खाने की तो जरूरत महसूस नहीं हुई, और पीने के लिए उस झील में ही उन्हें अच्छा पानी मिल रहा था। और वो एक बहुत बड़ी भीड़ थी।
तब लोग कहते हैं कि इन लोगों को मैं भूखा विदा नहीं करना चाहता। मुझे इस भीड़ पर बहुत तरस आता है। ये लोग अपने मन में कितना दुख और वेदना के साथ मेरे उपदेश को सुनते हुए मुझे एक चमत्कार की अपेक्षा में हैं। ये लोग बेचारे हैं, इन लोगों का हृदय टूट गया है, इन लोगों पर मुझे बहुत तरस आता है। यीशु ने वहां पर कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, इसीलिए मैं इन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मार्ग में थक जाएंगे, इसलिए कुछ खिलाकर मैं इन्हें विदा करना चाहता हूं। फिर उन्होंने जो चमत्कार किया उसके बारे में लिखा गया है, यीशु के हाथ में 5 रोटियां और 2 मछलियां लाकर दे दी गई। प्रभु ने उसे आशीष देकर तोड़ा और कई लोगों को पेट भरकर खाना खिलाया और वहां से विदा किया, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अब जब हम देखते हैं कि यीशु कैसे हैं, तो लोगों पर तरस खाने वाले एक परमेश्वर हैं। वो लोगों पर तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। प्यार, लगाव या प्रीति एक अलग बात है और तरस खाना एक अलग बात है। प्रेम सभी में होता है, स्नेह तो भी सभी में होती है। हम जब रास्ते में कोई छोटे बच्चे को देखते हैं तो हम उनसे बड़े प्यार से पेश आते हैं, प्यार से बातें करते हैं, गरीबों को देखकर प्यार से पेश आते हैं, वो तो अलग बात है। पर तरस सिर्फ हम अपने करीबी रिश्तेदारों पर ही कर सकते हैं। जब एक बच्चा प्रभावित होता है तब उस पर उसकी माँ को बहुत तरस आता है। दूसरे तो प्रेम कर सकते हैं, स्नेह दिखा सकते हैं, लेकिन जो तरस खाना होता है वो एक माँ के हृदय में उत्पन्न होता है। ऐसा लगेगा कि खुद मौत के कगार पर खड़े हैं। उसी एहसास को तरस खाना कहते हैं। तो यीशु मसीह लोगों पर तरस खाने वाले एक परमेश्वर हैं। बस नाम के लिए मैं तुझसे प्रेम करता हूँ ऐसा कहने वाले प्रभु नहीं। अगर हम प्रभावित होते हैं तो उनका हृदय भी प्रभावित होता है और वही वास्तव में तरस खाना होता है। एक अद्भुत परमेश्वर जिन्होंने भीड़ को देखकर कहा कि मुझे इन पर तरस आता है, इसलिए तो वो इस भूमि पर मनुष्य का रूप लेकर आए थे। उनके तरस खाने की वजह से वहां पर क्या होता है, 3 कार्य हम देखेंगे। सबसे पहले योना का अध्याय 4 और उसका वचन क्रमांक 11 पढ़ते हैं। बाइबल में योना नाम के एक भविष्यवक्ता है जिनकी एक पुस्तक है। उसमें अध्याय क्रमांक 4 और वचन क्रमांक 11 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर कुछ कहते हैं। मैं उसके बारे में आपको समझाता हूं। निनवे नाम का एक नगर होता है जो अशूर नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था। उसकी राजधानी ही थी निनवे नामक वो नगर, और इस समय वो नगर इराक भाग में है। उस समय के अशूर राज्य में स्थित एक शहर। तो उस समय करीब 1,20,000 लोग उस नगर में रहा करते थे। वहां पर एक राजा थे और बहुत ही अधार्मिक राजा थे। वो प्रभु का भय नहीं मानते और अधर्म के मार्ग पर चलते, तंत्र मंत्र, जादू टोना, मूर्ति पूजन करते हुए परमेश्वर को दुख पहुंचाते थे। व्यभिचार, वहशियत, शराब, मनमर्जी वो जीवन जीते थे। तो वो पाप बढ़ती गई और जाकर स्वर्ग तक पहुंच गई। जब पाप बढ़ जाता है तब परमेश्वर न्याय करते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह जान लीजिए। जब एक इंसान पाप करता है तो तुरंत प्रभु उसे दंड नहीं देंगे, न्याय नहीं करेंगे। उसका मन फिराने के लिए, चीजें सही करने के लिए वो लगातार मौका देते हैं। पर बेफिक्र होकर मैं ऐसा ही जीवन जीऊंगा, देखता हूँ कि क्या होता है मुझे, ऐसे बिना डर के जैसे जैसे पाप करेंगे और पाप हद से ज्यादा बढ़ जाता है। जब पाप पूर्णता में पहुंच जाता है तब प्रभु न्याय करेंगे। तो इसीलिए अधार्मिक लोगों को तुरंत ही दंड नहीं मिलता, इसीलिए उनका हृदय पाप करने को इच्छुक रहता है। ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है, कोई पाप करता है तो तुरंत प्रभु उन्हें दंड नहीं देते। परमेश्वर उन्हें प्रायश्चित करने का मौका देते हैं। निनवे के लोगों को भी उस समय प्रायश्चित करने का मौका दिया गया, पर वहां पर पाप बढ़ता ही चला गया। इसलिए परमेश्वर ने निश्चय किया और भविष्यवक्ता योना को वहां पर भेजते हैं और कहते हैं कि कहना सिर्फ 40 दिनों में इस नगर को मैं नाश कर दूंगा, क्योंकि पाप बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है। इसलिए परमेश्वर अपने न्याय के अनुसार इस नगर को दंड देने वाले हैं। ऐसी खबर वो सुनाते हैं। तब राजा को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो प्रायश्चित करते हैं। अरे बिना परमेश्वर के डर के आज तक हम लोगों ने जीवन जिया और अब परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है। इसलिए राजा अपने सारे लोगों को ये कहलवा भेजते हैं कि पाप के मार्ग से मन फिराकर प्रभु के चरणों पर पड़े रहे। तब सभी लोग मन फिराकर प्रभु के चरणों पर सौंपते हैं।
तब परमेश्वर उन्हें देखकर अपना मन बदल देते हैं और भविष्यवक्ता नाराज हो जाते हैं। आपने तो कहा था कि इस नगर को ध्वस्त कर दूंगा, मैंने भी वही कहा, और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा कहने पर प्रभु ने कहा, उन्होंने प्रायश्चित किया है। मेरी योजना उन्हें नाश करने की नहीं, पर सिर्फ प्रायश्चित करवाने की ही है। ऐसा जब परमेश्वर ने कहा तो प्रभु उस भविष्यवक्ता से एक बात कहते हैं। यूना 4:11 में पढ़ता हूं, फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? ऐसा प्रभु कहते हैं। मैं इन लोगों पर तरस खाता हूं। 1 या 2 नहीं, 1,20,000 लोगों से भी ज्यादा लोग थे। मैं इन लोगों पर तरस खाता हूं। मेरे बनाए हुए बच्चे हैं, मैंने सृष्टि की है इनकी, पर इन्होंने मुझे नहीं जाना था। अपने मनमर्जी पाप में जीकर नाश के मार्ग पर चल तो रहे थे। उसकी वजह से मैंने सोचा कि इनका मैं नाश कर दूंगा, पर अब इन्होंने प्रायश्चित कर ली है। मेरे लिए तो उनका उद्धार ही महत्वपूर्ण है। इन लोगों पर मैं तरस खाता हूं। तो परमेश्वर आज भी पाप से लोगों को बाहर निकालने की योजना में रहते हैं। शराब और नशा, रिश्वतखोरी, पैसों की लालसा और दूसरे ऐसे ही पाप, व्यभिचार, वहशियत और दूसरे अशुद्ध कार्य में पड़े हुए वैसे लोगों पर वो तरस खाते हैं कि ये कैसे इस पाप में नाश हो रहे हैं। इनका प्रायश्चित करना जरूरी है। ऐसा कहने वाले प्रभु हैं वो। कि आप शराब के नशे के आदी हो, या फिर जुए के लत में हो, या नशीली चीजों का सेवन करते हो, किसी पाप में पड़कर बिना शांति के आप जी रहे हो, तो परमेश्वर आप पर तरस खा रहे हैं। इस बेटी पर, इस बेटे पर मैं तरस खा रहा हूं, ऐसा प्रभु कहते हैं। जानते हो प्रभु क्यों उन पर तरस खाते हैं? क्योंकि वो पाप लोगों को नरक की ओर ले जाता है। यहेजकेल 18:23 में प्रभु कहते हैं कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? मैं किसी भी व्यक्ति की मौत से खुश नहीं होता, पर उसके पाप के मार्ग से मन फिराकर उद्धार पाना ही मेरी इच्छा है, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो प्रभु बिल्कुल नहीं चाहते कि पाप में पड़ा हुआ एक इंसान पाप में ही मारा जाए। शराब पी पी कर मर जाना प्रभु की योजना नहीं है। अधर्म के मार्ग पर चलकर नशा करते हुए मारा जाना उनकी इच्छा नहीं है। वो आपको नरक की ओर ले जाएगा। आपका पाप आपको नरक की अग्नि में धकेल देगा। इसलिए वो तरस खाते हैं कि मेरे लोगों को नरक में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि नरक जैसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ लोगों को डराने के लिए ये लोग कोई कहानी बनाते हैं। पर खुद यीशु मसीह ने कहा है नरक के बारे में, और उतना ही नहीं, नरक इंसानों के लिए बनाई गई जगह नहीं है। आप देखिए मत्ती अध्याय 25 और वचन 41 में यीशु कहते हैं कि शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार की गई जगह नरक है, और वो अनंत आग है। आप उसे आग का समंदर कह सकते हो। तो नरक आग का समंदर है। पानी का समंदर हम पर आता है तो हम झेल नहीं पाते, पर जरा सोचिए कि अग्नि का एक समंदर बना हो और आग की लहरें उठ रही हैं, तो कैसा होगा? अगर हमें अग्निकुंड में डाल दिया गया तो बस 1 मिनट में हम जलकर भस्म हो जाएंगे। पर यहाँ पर मौत नहीं है। ये जो नरक की अग्नि है ना, वहां पर लोगों के प्राण डाले जाएंगे। इसी तरह लोगों के हाथ, पैर, आंखें सब कुछ होंगे, पर वहां मौत नहीं होगी। दर्द होगा, वेदना होगी, प्यास होगा। यीशु ने खुद ये कहा है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने पाप से प्रायश्चित नहीं करता, पाप में रह मरता है, तो वो पाप उसे नरक की ओर ले जाता है। पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य अध्याय क्रमांक 21 और वचन 8 में देखिए क्या लिखा है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। पाप एक इंसान को आग के समंदर में ले जाएगा। वहां पर आग की झील और गंधक जल रहे होंगे। वहां पर वेदना तो होगी, पर मृत्यु नहीं होगी। प्रभु खुद ये कह रहे हैं। इसलिए पाप करोगे तो डर आ जाता है। शैतान को जगह दोगे तो डर आ जाएगा। तो डरपोक, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले लोग, हत्या करने वाले, व्यभिचार करने वाले, टोने जो जादू टोने किया करते हैं, और मूर्ति पूजन करने वाले लोग जो झूठे होते हैं,
झूठ बोलकर लोगों को फंसाते हैं, शासन करने के लिए झूठ बोलते हैं, लोगों को फंसाने के लिए झूठ बोलते हैं, अधिकार में रहने के लिए झूठ। ये सब यही होगा। जब मौत आएगी ना, उसके बाद सिर्फ आग की झील और गंधक की जगह वही आपका गंतव्य स्थान होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और इसीलिए वो प्राण अगर नरक में चला गया तो फिर से नहीं लौट पाएगा। फिर चाहे कोई भी पूजा पाठ या दान धर्म कर लो, वो आत्मा को फिर से लेकर आओ, ये संभव ही नहीं होगा। जब तक आप जीवित हो तब तक आप प्रायश्चित करके उद्धार को पा सकते हो। मरने के बाद अगर कोई प्राण नरक में चला जाए तो फिर वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा। इसे आप जान लीजिए। गलत धारणाओं से आपका नाश ही होगा। दान धर्म करके आप बिल्कुल भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकते। सिर्फ पाप से प्रायश्चित करना होगा, और आपने जो पाप किया है उसे मानकर अगर मन फिराते हो, रिश्वत को लौटाते हो, लोगों को फंसाकर अगर पैसे कमाए हैं तो लोगों को पैसे वापस करते हो, दूसरे व्यक्ति की छोटी सी चीज भी आप लौटाओगे तभी स्वर्ग में प्रवेश पा सकते हो। तो पूरे देश को धोखा देकर अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आप कैसे जा पाओगे? यही सत्य है। साधारण मनुष्य से लेकर वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, पवित्र शास्त्र जो कहता है वो सत्य है। और इसीलिए एक प्राण का नाश होकर वो नरक में ना जा सके, हम ये सुसमाचार हर एक को बताते जा रहे हैं। हमारे धर्म में लोगों को बढ़ाने का काम नहीं है मेरा। स्वर्ग में जाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना है। कोई भी प्राण नरक में ना जा पाए, उसी कारण से प्रभु यीशु के बारे में हम लोग बता रहे हैं। और कई लोग इसे ही गलत समझते हुए समझते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म का कोई फायदा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही नरक जाने से बच सकते हैं। आग की झील से हम बच सकते हैं। और अगर पाप आपको उस आग की झील में धकेल देता है तो 100 साल भी हो जाए, बिना मरे उसे वेदना में ही रहना पड़ेगा। 1000 साल ही क्यों ना हो जाए, उस आग की झील में वेदना के साथ रहना पड़ेगा। चीखते चिल्लाते रहोगे पर वहां से बच नहीं पाएंगे। लाखों लाख वर्ष हो जाए तो भी उस आग की झील से, उस अनंत काल की आग से नहीं बच पाओगे। वो अनंत काल का आग है। इसलिए तो बहुत ही उतावले होकर हम लोग कहते हैं कि प्रायश्चित करो, मन फिराओ, यीशु के द्वारा उद्धार पाओ, मात्र तभी आप लोग स्वर्ग में प्रवेश पा सकते हो। तो मेरे प्रियजनों, आज किसी एक पाप ने आपको दास बनाकर रखा है। अगर आज भी आपकी मृत्यु होती है तो वो पाप आपको नरक में ही ले जाएगा। आपकी शराब की आदत, रिश्वतखोरी या घोटाला, या फिर शारीरिक अभिलाषाएं, नशीली चीजों का सेवन, वो आपको नरक की आग में धकेल देगा। इसीलिए तो प्रभु तरस खाते हैं। ओहो मेरे बच्चे, कहीं नरक की आग में न चले जाएं, नरक की झील में न जाएं। ऐसे आप पर तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए मैं तुम्हें छुटकारा देता हूँ, तुम्हारे पाप को क्षमा करता हूँ, तुम बस आओ, ऐसा वो पुकारते हैं। वो सिर्फ आपको क्षमा नहीं करते पर पाप से छुटकारा देते हैं। वो सिर्फ प्रभु यीशु से संभव है, क्योंकि हमारे लिए क्रूज पर उन्होंने जान दी और एक प्रायश्चित बन गए। इसीलिए वो पाप में पड़े हुए लोगों पर तरस खाने वाले एक प्रभु हैं। अब दूसरे विषय पर आते हैं। जब हम मत्ती के अध्याय क्रमांक 15 में पढ़ते हैं, वहां पर वचन 29 और 30 को जब हम पढ़ते हैं, यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उन्हें चंगा किया। जो बीमारी में पड़े हुए हैं उन पर तरस खाने वाले एक प्रभु, जब भी वो बीमारों को देखते थे उनके मन में उनके प्रति तरस आता था। जैसे लिखा हुआ है कि वो बीमारों पर तरस खाकर उन्हें चंगा करते थे। तरह तरह की बीमारी से ग्रस्त लोग उनके पास आते थे। आप बाइबल में पढ़ सकते हो, कहीं पर भी प्रभु यीशु ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि तुम आओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा। किसी भी बीमार को लेकर आओ मैं चंगाई दूंगा, कितने भी बीमारों को लेकर आओ मैं चंगाई दूंगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे मैं चंगा नहीं कर पाता। ऐसे अहंकार भरे शब्द प्रभु यीशु ने कभी भी नहीं कहे। आप एक बात जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने अहंकार के लिए कभी भी चमत्कार नहीं किया। उन्होंने चमत्कार क्यों किया, उन्होंने चंगाई क्यों दी? क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग बुरी तरह प्रभावित हैं, तब उनका मन भी प्रभावित हुआ। ये लोग जिन्हें मैंने बनाया है, मेरे अपने लोग, कितना कष्ट झेल रहे हैं, कितनी वेदना में हैं और बीमारी में कष्ट झेल रहे हैं, बिना शांति के ये तड़प रहे हैं, दिन और रात वेदना में पड़े हैं। उस बात ने यीशु के मन को प्रभावित किया। लोगों पर उन्होंने तरस खाकर उनके लिए चमत्कार किया। तरस खाकर उन्होंने चमत्कार किया। आज आप किसी एक बीमारी से ग्रस्त हुए हो, कैंसर या अस्थमा की बीमारी,
कई सालों से शरीर में एक बीमारी है, या फिर डॉक्टर की बातें सुनकर आप दुखी हो गए हो कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं ही तेरा सृष्टि करता हूँ। मैंने कलवरी के क्रूस पर तुम्हारे लिए जान दी, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। ऐसे आपको देखकर आज कहते हैं, अगर आज आप विश्वास के साथ उन्हें पुकारते हो तो वो चमत्कार करेंगे। हर एक नाके की प्रार्थना के समय, सभा की समाप्ति के बाद लाखों लाख लोग प्रार्थना के लिए इंतजार में रहते हैं। अक्सर मैं आखिर तक रुककर सबके लिए प्रार्थना करके लौटता हूँ। कई सारे लोग मिलते हैं, कई बीमार लोग होते हैं, कई लोग आकर मुझसे कहते हैं ये बीमारी है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। एक बार नाके की प्रार्थना में कई सारे लोग आकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे। मैं हर एक के लिए वहां प्रार्थना कर रहा था। तब वहां पर एक लड़की थी। तब देखिए, अपनी ओढ़नी से उसने अपना चेहरा यहां तक ओढ़े रखा था। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा कर रखा था। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था क्योंकि दुपट्टे से उसने अपना चेहरा ढक के रखा था। इसलिए मैंने पूछा कि इस बेटी ने ऐसा चेहरा क्यों छुपाया है। मैंने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा तो उसने दुपट्टा निकाला और मेरी ओर उसने देखा, और उसका चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ गया। एक युवा बेटी थी वो। उसका पूरा चेहरा एक प्रकार के स्किन डिजीज से, एक चर्म रोग के कारण उसके पूरे चेहरे पर काले काले दाग थे और चेहरे पर फोड़े उठे थे। उसका चेहरा बहुत ही दर्दनाक था। तो जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। वो उसकी वेदना बता नहीं पा रही थी। वो एक जवान बेटी थी। चेहरा बहुत ही बदसूरत लग रहा था। उसने कहा कि पूरे शरीर में ऐसा ही है। पूरे शरीर में चर्म का वो रोग फैल गया था। पूरे शरीर को उसने दुपट्टे से ढक कर रखा था। यहां हाथ तक उसने कुर्ता पहना हुआ था और चेहरा ना दिख सके इसलिए उसने दुपट्टे से चेहरा छुपा कर रखा था। उसे देखकर मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया। मेरा मन एक बोझ से पूरी तरह भर गया था। प्रभु यीशु उस बेटी को देखकर किस तरह वेदना में होंगे, कैसे तरस खाते होंगे, उसे मैं एहसास कर पा रहा था। अब इस बेटी का भविष्य क्या होगा? इसका विवाह होना है, परिवार बनना है, पर ऐसी हालत में कैसे होगा? किसके पास जाकर वो अपना चेहरा दिखा पाएगी? ऐसी एक बीमारी थी। मात्र उसका शरीर ही नहीं, उसके मन में भी कितना बुरा प्रभाव होगा। किसी से नहीं कह पाती होगी, घर से बाहर भी नहीं निकल पाती होगी। वो अपनी सहेली से भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। सोचे कितनी बड़ी वेदना उसके दिल में छिपी होगी। मेरा मन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उस बेटी के लिए प्रार्थना करते समय मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नहीं रोया, पर यीशु के उस प्रेम ने, उस तरस ने, उस प्रभाव ने मेरे आंखों में आंसू लाए। उसका मुझे एहसास हुआ, यीशु एक बेटी के लिए तरस खाते हैं। इस बेटी के लिए प्रभु यीशु तरस खाते हैं, उसे मैं अपनी आत्मा में महसूस कर पा रहा था। परमेश्वर आपको चंगाई देनी ही होगी। आपके घायल हाथ इस लड़की पर रखने ही होंगे आपको। मैंने एक बोझ के साथ उस बेटी के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद सब लोग चले गए, पर कई दिनों तक उस बात ने मेरे दिल पर प्रभाव छोड़ा था। कई बार जब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, वो लोग प्रार्थना के बाद निकल जाते हैं, पर रात के समय वो प्रभाव लेकर आता है। जब सुबह की प्रार्थना करता हूं, तब वो प्रभावित करता है। लोग जो आंसुओं के साथ कहते हैं, बीमारियों में लोग कैसे उदास मन के साथ होते हैं, वो दृश्य प्रभावित करता है। खाना नहीं खा पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, प्रार्थना के लिए घुटने टेक ले तो वही याद आते हैं। फिर आंसुओं के साथ कहता हूं, हे प्रभु, ये लोग आपके हैं जो आपको ढूंढ कर आए थे। वो प्रभाव, मैं सोचता हूं कि मैं तो एक इंसान हूं। जब मेरे मन में इतना प्रभाव होता है तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु का मन कैसे प्रभावित होगा? लोगों पर तरस खाने वाले एक परमेश्वर। उस बेटी के लिए मैंने प्रार्थना की और उसे भेज दिया, और कई दिनों तक उस दृश्य ने मुझ पर बहुत बुरा प्रभाव डाला था। फिर जब अगले महीने की प्रार्थना सभा थी, उसमें वो बेटी आई हुई थी। वो दुपट्टा ओढ़े हुई थी। मैंने वो चेहरा देखा।
एक बिल्कुल नया चेहरा बन गया था। फोड़े नहीं थे और वो दाग, स्किन डिजीज पूरी तरह गायब हो गया था और उसका चेहरा चमक रहा था। उसने हंसते हुए चेहरे से मुझे कहा, अंकल मैं ठीक हो गई हूं, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। मैं बहुत ही खुश हुआ। प्रभु की सेवक के लिए वही खुशी की बात है। आप कितने अच्छे परमेश्वर हो। इस बेटी के आंसुओं को आपने देखा, इस बेटी पर आपने तरस खाया है, आपने इसे स्पर्श करके चंगाई दी है। प्रभु आपको धन्यवाद। आंसुओं को खुशी के आंसू में बदलने वाले परमेश्वर, वही यीशु आपको इस समय देख रहे हैं। क्या आपने बिस्तर पकड़ ली है? क्या आप लोग वेदना में हो? बाहर किसी से कह भी नहीं पाते, अंदर ही अंदर वेदना में डूबे हुए रो रहे हो क्या? मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, मेरे पति को देखिए क्या हो गया, मेरी पत्नी ने बिस्तर पकड़ ली है, मेरे ऊपर कितनी बड़ी वेदना आ गई है। क्या आप लोग वेदना में पड़े हो? यीशु आप पर तरस खाने वाले एक परमेश्वर हैं। वो तरस खाते हैं, कहते हैं कि इस भीड़ पर मुझे बहुत तरस आता है। जिस तरह एक मां अपने बच्चों पर तरस खाती है, एक हृदय जैसे एक मां की होती है, एक पिता के प्रेमी हृदय की तरह ही है यीशु का भी हृदय। प्रभु यीशु लोगों पर तरस खाने वाले एक प्रभु हैं। देखिए, प्रभु यीशु बीमारी को देखकर उन पर तरस खाकर उन्हें चंगा करते हैं। अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं, पर लोगों के आंसू पोंछने के लिए, उनकी वेदना को बदलने के लिए परमेश्वर ने चमत्कार किए। क्योंकि वो वेदना में जानता हूं। जब मैंने 14 साल की उम्र में बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ ली थी, कई महीनों तक मैं मौत के बिस्तर पर पड़ा था। मैं उस समय सिर्फ रात का इंतजार करता था कि कब रात होती है और कब सोता हूं। ऐसा लगता था, और रात होती थी तो नींद ही नहीं आती, सब लोग सो जाते थे। वो वेदना, बीमार शरीर पर वो वेदना, रात भर नींद नहीं आती थी, कब सुबह होती है, कब सुबह होती है, ऐसा ही इंतजार करता रहता। और दिन के समय में रात का इंतजार करता था और रात के समय में दिन का इंतजार करता। उतनी वेदना थी मन में। हो सकता है आज आप उसी तरह कष्ट में हो, अकेलेपन में, बीमार, अस्पताल में हो या फिर अपने घर पर हो। यीशु आपके लिए, आप पर तरस खाकर आपको देख रहे हैं। मैं अपने लोगों के लिए तरस खाता हूं, ऐसा वो कहते हैं। आपके लिए वो चमत्कार करने वाले हैं। मुझ पर उन्होंने बड़ा तरस खाया, मुझे ढूंढ कर आए और मेरे लिए चमत्कार किया था। आपके लिए भी वो करेंगे, आज ही करेंगे। और वही यीशु आज आपसे मिल रहे हैं। आखिर में एक बात, तरस खाने वाले एक परमेश्वर होने के साथ साथ वो क्या करते हैं? देखिए, मत्ती अध्याय 15 और वचन 32 में कहते हैं, यीशु कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। अगर उन्हें ऐसे ही विदा करें तो वो रास्ते में थक जाएंगे, वो बहुत थक जाएंगे। हम उन्हें ऐसे विदा नहीं कर सकते। ऐसे भूख के हालात में जरूरत के साथ उन्हें विदा नहीं कर सकते। उन्हें तृप्त करके खुशी के साथ मैं विदा करूंगा, नहीं तो वो थक जाएंगे। इसीलिए वो तरस खाते हैं। क्या आप आज थक गए हो? संतान के लिए इतने साल प्रार्थना कर करके क्या आप थक चुके हो? कर्ज की समस्या बदलने के लिए मैं प्रार्थना कर करके थक गया हूं, पर कुछ नहीं हुआ। नौकरी के लिए प्रार्थना कर करके थक गया हूं। विवाह कार्य के लिए प्रार्थना कर करके बहुत ही थक गया हूं। कर्ज की समस्या, कुछ तो एक कार्य, आप निराश हो गए हो। परमेश्वर को आप पर बड़ा तरस आता है। मेरे लोग निराश हो जाएंगे। निराश होकर उन्हें घर नहीं लौटना है, थक कर घर नहीं लौटना चाहिए। वहां पर वो एक चमत्कार करते हैं, वहां पर वो एक अलौकिक चमत्कार करते हैं। सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी उनके पास। उसे आशीष देकर उसे फिर तोड़ा। वहां पर सिर्फ पुरुष ही 5000 थे, मतलब महिलाएं और बच्चों को मिलाया जाए तो कुल मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा। सब लोगों को पेट भर कर खिलाया। बड़ा चमत्कार करके खुश करके लोगों को वहां से भेजा। सबने स्तुति की होगी।
खुशी के साथ लौटे होंगे। आपके शोक को आनंद में बदलने परमेश्वर आज चमत्कार करेंगे और उस स्थिति को बदलने के लिए ही प्रभु आपसे आज बात कर रहे हैं। आपके लिए तरस खाने वाले एक प्रभु। आप एक निराशा की हालत में हो, अपने परिवार को याद करके, जरूरत को याद करके, अपनी स्थिति को याद करते हुए आप एक निराशाजनक स्थिति में हो। अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं क्या करूं? सभी निंदा और अपमान कर रहे हैं, क्या करूं? बड़ा निराश हूं, ऐसा कह रहे हैं। एक बार एक बहन आई हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई, शादी के कई सालों के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा। मैं उन्हें दिलासा देकर प्रार्थना करना चाह रहा था। उन्होंने कहा 4 बार गर्भ ठहरा, पर चारों बार बच्चा गिर गया, गर्भपात हो गया। और ये हृदय को बहुत वेदना पहुंचाने वाली बात है। हो सकता है बच्चा नहीं हो रहा, देरी हो रही है, तो भी बात समझ में आती है, पर गर्भ ठहर कर अपेक्षा के साथ होते हैं कि बच्चा होने वाला है, उसके बाद गर्भपात हो जाता है। फिर एक बार, ऐसे 4 बार हुआ। उन्होंने जो बात बताई उसे बोलते समय ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। 4 बार भाई, इस बार हमें बच्चा मिल जाएगा, इस बार हमें बच्चा मिलेगा। वैसे अगर सोचे तो मुझसे कहा गया कि तुम्हें बच्चा होगा ही नहीं। फिर जब गर्भ ठहरा और बच्चा उत्पन्न हुआ, तब कहा गया कि मैं शापित हूं। उन्होंने कहा तुम शापित हो, पता नहीं क्या दोष है, क्या पाप किया है। तरह तरह की बातें करते हैं और इसीलिए चैन से जी नहीं पा रही हूं। 4 बार गर्भ ठहर कर भी गर्भपात हो गया, तो अब क्या होगा? इसलिए अब मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं है कि बच्चा होगा। मन में निराशा छा गई थी। यह मन को निराश करने वाली एक बात थी। आंसुओं के साथ खड़ी उस बेटी के लिए मैं आखिर क्या प्रार्थना करूं? बस उनके लिए मैं आंसू बहा सकता था। परमेश्वर, इस बेटी के आंसुओं को देखिए, बहुत उदासी के साथ आए हैं। इनके आंसुओं को देखिए, सब कुछ खोकर आए हैं ये। आप संभालिए प्रभु, ऐसी मैंने प्रार्थना की और उन्हें भेजा। तो फिर से कुछ महीनों के बाद, लगभग 1 साल के बाद, जब वो फिर से आए तो उनके हाथों में एक बच्चा था। एक बच्चे के साथ थे वो। मन में बड़ी खुशी और शांति के साथ आए थे। इस बच्चे को आपको दिखाकर आशीष लेने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। ठीक किसी जगह पर मैं आंसुओं के साथ खड़ी थी। 4 बार मेरा गर्भपात हो गया था, बच्चा नहीं रहा। मैंने सोचा कि सब खत्म हो चुका है। यहीं पर आकर मैंने यीशु के सामने आंसू बहाए। आपने भी प्रार्थना की थी और प्रभु ने एक प्यारा सा बच्चा दिया है। देखिए कितनी खुशी की बात है। तो ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? तरस खाने वाले एक परमेश्वर, लोगों के लिए तरस खाने वाले एक परमेश्वर, आंसुओं को देखकर तरस खाकर चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। आपके लिए तरस खाने वाले एक परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। इसीलिए तो उन्होंने मनुष्य का रूप लिया। हमारे तरह इस संसार में मनुष्य का जीवन जीकर कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमारे सभी पाप और श्राप, हमारी सभी वेदनाओं को क्रूस पर उठा लिया। हम पर बुराई लेकर आने वाले उस शैतान पर उस क्रूस पर मरकर विजय पाकर आज वो आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आपको और मुझे यह आशीष देने के लिए ही उन्होंने क्रूस को अपना लिया और अपने आप को अर्पण कर दिया। आज वो आप पर तरस खाने वाले एक परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। पाप में पड़े एक व्यक्ति पर वो तरस खाते हैं। बीमारी में, वेदना में पड़े हुए लोगों पर वो तरस खाते हैं। मन में निराशा की हालत में, सारी आशाएं खो देने के बाद सब खत्म हो गया ऐसे सोचने पर उन पर वो तरस खाते हैं। मुझसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। मुझसे प्रेम करने वाले, मुझे समझने के लिए कोई नहीं है। सब दोष देते हैं, मुझे पापी कहते हैं। सभी मुझसे दूर रहते हैं। तुझ में कोई दोष है ऐसा वो कहते हैं। लोग मुझे मनहूस कहते हैं। बस दोष लगाने वाले लोग हैं, घाव पर घाव दे रहे हैं। ऐसी वेदना के साथ आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, बेटी
मैं हूं तेरे लिए। बेटे, मैं हूं तेरे लिए। मैं तुम पर तरस खाने वाला एक परमेश्वर हूं। मैंने ही तो तुझे बनाया है। मैंने ही तो तेरे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया था। आज मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा, डर मत। परमेश्वर आज आपसे ही कह रहे हैं। अब उनके आगे हम लोग प्रार्थना करेंगे। घुटने टेक कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में जिनसे हो सकता है वो अपने घुटने टेक लीजिए। जिससे संभव हो पाए वो प्रभु की उपस्थिति में अपने घुटने टेक ले। आप अगर घर पर हो, जहां कहीं पर भी हो, घुटने टेक लीजिए। परमेश्वर के आगे नम्रता के तौर पर हम लोग अपने घुटने टेक लेते हैं। नहीं भाई, मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं बस बैठना चाहता हूं, तो आप बैठ सकते हो। बैठकर प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना नहीं सुनूंगा, ऐसा प्रभु नहीं कहते। जिनसे संभव हो वही अपने घुटने टेक ले। बाकी लोग बैठकर अपने आंखों को बंद करके प्रभु यीशु को स्मरण करते हुए एक मन के साथ प्रार्थना करना चाहिए। ध्यान भटकने मत दीजिए। आंखें खोलकर दूसरों को मत देखिए, पर एक मन के साथ उन्हें स्मरण करते हुए हमारे लिए कलवरी की क्रूस पर जिसने अपनी जान दे दी, उसी यीशु को याद करके प्रार्थना करनी चाहिए। वही कहते हैं कि मैं तुम पर तरस खाने वाला एक पिता हूं, एक मां हूं। तुम पर तरस खाने वाला परमेश्वर हूं, ऐसा कहते हैं। मैं लोगों पर तरस खाने वाला प्रभु हूं। पाप में गिरे हुए लोगों पर वो तरस खाते हैं। अगर इस पाप में कोई मरता है तो वो नरक में चले जाएंगे। अगर शराब पीकर मारे जाते हैं तो नरक की अग्नि में चले जाएंगे ये लोग। पाप से भरे इस नशीली चीजों का सेवन करते हुए, शरीर पर दाग लगाते हुए, व्यभिचार करते हुए, वहशियत में पड़कर अगर अपने जीवन का वो नाश करते हैं तो वो निश्चय ही नरक में चले जाएंगे। इन लोगों का उद्धार होना चाहिए, ऐसी प्रभु तरस खाते हैं। मुझसे नहीं होता है, मुझे छुटकारा चाहिए, तो प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे पाप से छुटकारा चाहिए प्रभु। मैं नरक की अग्नि में कहीं नाश न हो जाऊं, पर मुझे स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहना है, यीशु के साथ रहना है। वो मौका मुझे चाहिए परमेश्वर। मुझे नरक की अग्नि में नहीं पड़ना है। हे प्रभु यीशु, इस पाप से मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। जो अपने अपराध छुपाता है उसके कार्य सफल नहीं होंगे, पर उसे स्वीकार करके छोड़ देने वाले पर कृपा की जाएगी। आप सभी अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए, अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। जिन लोगों ने अब तक प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, जिन लोगों को पाप की क्षमा नहीं मिली है, इस उद्धार के अनुभव को जिन्होंने नहीं पाया है, वो सब कहेंगे, यीशु मेरे अंतर्मन में आकर मेरे पापों को क्षमा करके मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु, शराब पीने की आदत से और नशीली चीजों के सेवन से छुटकारा, इस जुए की लत से मुझे छुटकारा चाहिए, व्यभिचार के पाप से मुझे छुटकारा चाहिए प्रभु। पाप के कारण मैंने अपने जीवन में सारी शांति खो दी है। मुझ पर तरस खाने वाले प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे स्वच्छ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धोकर स्वच्छ कर दीजिए। मेरे मन में आइए, ऐसी आप लोग प्रार्थना करें। घर पर जो हैं वो अपने हृदय पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कहिए, यीशु मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में आ जाइए, मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसे आप बोलिए। कई लोग आंसुओं के साथ हैं, उसे अब यीशु देख रहे हैं। कई युवा भाई हैं जो आंसुओं के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। युवा बेटी आंसुओं के साथ तुम सब अब प्रार्थना कर रही हो कि मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रही हूँ, ये पाप लगातार मेरा पीछा कर रहा है, मुझे एक छुटकारा चाहिए। तुम रो रही हो, रोती जा रही हो बेटी, प्रभु यीशु तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम्हारे आंसुओं को देख रहे हैं, वो तुम्हारे आंसू पोंछ रहे हैं। तुम्हारे पापों से छुटकारा देने के लिए वो अपने हाथों को तुम पर रख रहे हैं। युवा भाई, प्रभु के हाथ तुम पर रखे जाते हैं। इस समय ये शराब की आदत नहीं चाहिए, नशे की लत नहीं चाहिए। यीशु मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसे आप लोग प्रार्थना कर रहे हो। यीशु यीशु यीशु, इस समय वो अपना सामर्थ्य आप पर भर रहे हैं, आप पर वो तरस खाते हैं। प्रभु यीशु का लहू सारे पापों को दूर करके आपको शुद्ध करता है। इस समय वो आपको स्वच्छ कर रहे हैं। आप अब बोलिए कि प्रभु मेरे हृदय में आइए, मुझ में वास कीजिए प्रभु। कोई भी पाप मुझ पर प्रबल न हो सके परमेश्वर, दोबारा ये पाप मुझ में ना आ सके, ऐसे आप प्रभु से बोलिए। जैसे जैसे आप अर्पण करोगे, प्रभु का लहू आपको धोकर शुद्ध कर देगा। पाप की क्षमा का आनंद आपके मन में आएगा, पाप से छुटकारा मिल जाएगा आपको।
प्रभु यीशु आपको एक नया हृदय देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। मेरे मन में आने के लिए आपकी स्तुति हो। मुझे क्षमा कर दिया उसके लिए आपकी स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आपका धन्यवाद हो। जैसे आप प्रभु की स्तुति करोगे, आपके मन में एक खुशी भर जाएगी, खुशी भर जाएगी। प्रभु जो खुशियां देते हैं वो आप में भर जाएगी। प्रभु यीशु आपके पाप क्षमा करके आपका हृदय को स्वच्छ कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बोलिए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। हर एक को स्पर्श करके आप छुटकारा दे रहे हो। अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा इस समय आपसे दूर होती है। तंत्र मंत्र और जादू टोने के कार्य दूर हो रहे हैं। शैतान की सभी क्रियाओं को नाश करने परमेश्वर का सामर्थ्य इस समय प्रकट हो रहा है। इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में डर को लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं, शरीर को बांध कर रखने वाली आत्माएं, मौत का संघर्ष लेकर आने वाली आत्माएं, जादू टोने और तंत्र मंत्र यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से नाश हो जाएं। उन सभी दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम में डांटता हूँ। वो सभी दूर हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में वो सभी दूर हो जाए। हर एक में से वो सभी दुष्ट आत्माएं निकल जाए। इस परिवार से वो दूर हो जाए। उन घरों में यीशु मसीह का लहू छिड़क कर प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में मैं उन्हें डांटता हूँ। आप लोग मुंह खोल कर बोलिए, यीशु का नाम लीजिए। जो जो प्रभु यीशु का नाम लेते हैं उनसे दुष्ट आत्माएं दूर होती हैं। कुछ लोगों में से वो चीखती हुई निकलती है। कुछ छोटे बच्चे भी हैं। छोटे बच्चे भी बेहोश होते हुए मैं देख सकता हूँ। आपके बच्चों को प्रभावित करने वाली दुष्ट आत्मा निकल रही है। दमे की बीमारी लेकर आने वाली आत्मा उन बच्चों में से उस तरह के जिद और उल्टा जवाब देने वाले के लिए मन कठोर कर देने वाली दुष्ट आत्माएं आपके छोटे छोटे बच्चों में से इस समय निकलती है। आज से आपके बच्चों को छुटकारा। जवान भाई, तुम पर प्रभु का सामर्थ्य उतरकर तुम्हें सताने वाले दुष्ट आत्मा के सारे बंधन तोड़ रही है। इस समय तुम्हें छुटकारा मिलता है। अभी प्रभु यीशु मसीह की महिमा में उनकी स्तुति करें। आप लोग बोलिए, हे प्रभु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। कोई तो एक भाई है जो अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त है। रात को आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत ही पीड़ा हो रही है, मध्य रात्रि उठकर चिल्लाते हो। अभी प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आपके शरीर में जादू टोना किया हुआ एक तावीज मैं देख सकता हूँ। इस समय प्रभु यीशु के नाम में वो गिर रहा है। अपने आप वो टूट कर गिर रहा है। यीशु के नाम में प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए उस तावीज को निकालकर आपको छुटकारा देते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो कहकर प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए आपकी स्तुति हो। हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक के लिए चमत्कार हो जाए। आपने जो किया है उसके लिए आपकी स्तुति हो। प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। हाथों को उठाकर उनकी स्तुति कीजिए। दुष्ट आत्मा की क्रियाएं कई परिवारों में से दूर हो रही है। आपके जीवन में चमत्कारिक चंगाई हो रही है। प्रभु परमेश्वर की स्तुति कीजिए। इस समय प्रभु आप ऐसा कर रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आपका धन्यवाद। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। परिवार में कर्ज की समस्या है, बच्चा नहीं हो रहा है, निंदा अपमान है, नौकरी नहीं मिल रही है, समस्या है। प्रभु आप पर तरस खाते हैं। ये लोग थक जाएंगे। आप भी थके हुए हाल में हो। इस समय आप पर वो तरस खाते हैं। अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, नौकरी के लिए नए रास्ते खुल जाए, बच्चों के विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए, गर्भ का आशीष प्राप्त हो, कोर्ट कचहरी के मामले में निर्णय हो जाए, सारे संघर्ष दूर हो जाए। उसके लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर आप लोग प्रार्थना करें कि आप लोग निराशा की स्थिति में हो, परमेश्वर नए द्वार खोल रहे हैं, सारी बाधाएं दूर हो रही हैं, आपको संतान सुख से भर रहे हैं, सारे संघर्ष इस समय दूर हो रहे हैं। परमेश्वर आपकी कमियों को दूर करके आपको खुश करने के लिए आशीष दे रहे हैं। आप पर वो तरस खाते हैं, इसलिए आपके लिए वो चमत्कार करते हैं। प्रभु आप जो चमत्कार कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। जो वेदना और दुख से भरे लोग हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, उन लोगों के जीवन में आप चमत्कार कीजिए परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो, इसके लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। आपने जो छुटकारा दिया है, जो चमत्कार किया है, उन सभी के लिए धन्यवाद। ये लोग आंसुओं के साथ में हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गर्भ के आशीष के लिए। अपने बच्चे को खोकर ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, उनके लिए चमत्कार कीजिए।
जो आशीष इन लोगों ने खो दिया था उन्हें लौटा दीजिए प्रभु। इनका अपमान दूर होने के लिए इन्हें बच्चों का आशीष दीजिए। जिस किसी आशीष की मांग कर रहे हैं, मन की गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी के लिए चमत्कार कीजिए। आप चमत्कार कर रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। हे पिता, हर एक लोगों को आशीष देकर चमत्कार करके उन्हें खुशी से भर दीजिए। आपने कहा था कि मुझे इन पर तरस आता है। जिस किसी घर में जो कोई प्रार्थना कर रहा है, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक लोगों के लिए आप चमत्कार कीजिए, हर एक लोगों को छुटकारा दीजिए। हर एक घर में आपका सामर्थ्य उतरकर शत्रु की क्रियाओं को नाश कर दे। जादू टोने का नाश हो जाए, बीमारी का सामर्थ्य नाश हो जाए, मौत का बंधन टूट जाए। अस्पताल से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें स्पर्श कीजिए, मौत का वो बंधन टूट जाए। अस्पताल से छुटकारा पाकर वो घर लौट आए। एक चमत्कारिक छुटकारा दीजिए प्रभु। मौत की स्थिति बदल जाए। जो किडनी प्रभावित हुई है उसमें चंगाई हो जाए। लीवर में जो समस्या आई है वो चंगाई पाले यीशु के नाम में। जो फेफड़े प्रभावित हुए थे उसमें चंगाई आ जाए यीशु के नाम में। प्रभावित हुए लीवर में आपका सामर्थ्य उतरकर इस समय कार्य करने लग जाए। गर्भ में सामर्थ्य उतर जाए। शरीर के हर एक अंग में आपका सामर्थ्य उतरकर चंगाई हो जाए। जिनका हृदय प्रभावित हुआ है, मौत के डर से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें स्पर्श कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि छुटकारा हो जाए। प्रभु आपका हाथ स्पर्श कर रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। जो कार्य उन लोगों को दुख पहुंचा रहा है, जिस कार्य के लिए वो लोग आंसू बहा रहे हैं, उसमें निश्चय आप एक चमत्कार कीजिए। उन्हें खुशियों से भर दीजिए। उनका दुख दूर हो जाए और एक खुशी भर जाए। आज ही उनके घर में एक बदलाव आ जाए, शरीर में एक परिवर्तन हो। उनके जीवन की बाधाएं दूर होकर नए मार्ग खुल जाए। उनके जीवन में चमत्कार हो जाए। आप अभी ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। चमत्कार करने वाले प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। बैठ जाइए। मैं बस कुछ देर कुछ कार्य आपके साथ में बांटना चाहता हूं। आज के दिन परमेश्वर ने कई लोगों को छुटकारा दिया है। आपके शरीर के जो अंग बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे थे, उसमें प्रभु ने नई जान डाल दी है। आप लोग वो बदलाव देख सकते हो। जो चल नहीं पाते थे वो उठकर चलने लग जाए। अब तक जो अंग बेकार हो चुके थे उसे जांच कर देखिए। आपकी आंखों में छुटकारा, कान में चंगाई, आपकी हड्डियों में, नसों में, सिस्टम में बदलाव होगा। डरिए मत। मौत का बंधन, कई लोगों के जीवन में मौत का बंधन टूट चुका है। अगर आप अस्पताल में मौत के बिस्तर पर पड़े हो, आप चंगाई पाकर घर लौटोगे। प्रभु ने स्पर्श कर दिया है, इसलिए शक मत कीजिए, बिल्कुल शक मत कीजिए। प्रभु ने छुटकारा दे दिया है, आपको चमत्कार किया है आपके लिए। तो इस समय आपके लिए जिन लोगों ने आज प्रभु यीशु को स्वीकारा है, जिन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखकर ये कहा कि मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, आपके लिए एक पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हो। आपने यीशु को स्वीकार करके पाप से छुटकारा पाया है, तो अब आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो। प्रभु और आपके बीच में एक अच्छी संगति बन चुकी है। वो आपके पिता और आप उनके बच्चों के रूप में बदले हो। तो ये कैसे संभव हो पाया, उसके बारे में एक छोटी सी पुस्तिका है। यह पुस्तक निःशुल्क भेजा जाएगा। ये तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है। जो भी भाषा आपको चाहिए आप फोन कीजिए। जो फोन नंबर आपको दिए गए हैं उसमें आप संपर्क कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप पर IDP भेजते हो तो काफी है। तुरंत यह पुस्तक आपको जिस भाषा में चाहिए हम भेजेंगे, और जब आप इसे पढ़ोगे तब आपके और प्रभु के बीच में जो संगति है वो कैसी है इसे जान पाओगे, और उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए वो भी जान जाओगे। और आप हमसे संपर्क कर सकते हो हमारे ईमेल goodnews@jesusredeems.org पर। उसके द्वारा संपर्क करने पर भी ये पुस्तिका भेजी जाएगी। अगर आप कहते हो कि यीशु के बारे में हम सब कुछ नहीं जानते हैं, अभी अभी सुना है, तो उसके लिए भी हम एक पुस्तिका आपको निःशुल्क भेजेंगे। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। आपके लिए सुसमाचार नाम की पुस्तिका, वो आप अगर मंगवा कर पढ़ते हो तो यीशु के बारे में सब कुछ आप जान सकते हो। और उसी के साथ हर महीने हम लोग यीशु छुड़ाता है पत्रिका का भी वितरण करते हैं, और ये कई भाषाओं में उपलब्ध है। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
इस तरह के कई भाषाओं में उपलब्ध है और सिंहलीज भाषा में भी है। ये 7 भाषाओं में उपलब्ध है। इस पत्रिका में हर एक महीने के लिए प्रतिज्ञा का संदेश होता है। हर एक महीने प्रभु आपसे बात करेंगे। आपके विश्वास को बल देने के लिए इसमें गवाही भी होंगे। जिन्हें जरूरत है उन्हें हम निःशुल्क इसे भेजेंगे। अगर आप अपना पता बताते हो और जिस भाषा में चाहिए वो बताते हो तो उसी भाषा में ये पत्रिका आपके घर में निःशुल्क भेजी जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए सूचना के अनुसार आप संपर्क कीजिए तो हम आपको इसे भेज देंगे। अब देखिए, परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में चमत्कार किया है। आपको उसकी रक्षा करनी है। आपने जो चमत्कार पाया है उसकी रक्षा कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? फिर से पाप नहीं करना है। अगर आप फिर से पाप की ओर जाते हो तो जो चंगाई मिली है उसे खो सकते हो। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर फिर से पाप करोगे तो पहले से अधिक बुराई में पड़ सकते हो। ऐसे यूहन्ना अध्याय 5 में प्रभु कहते हैं। तो अधिक बुराई आने के लिए आप जगह मत दीजिए। इसीलिए फिर से आप शराब मत पीजिए या उस तरह के दूसरे पाप के कार्य में बिल्कुल ना पड़े। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ये पुस्तिका पढ़ोगे तो आप साफ साफ जान पाओगे। प्रभु यीशु आपकी रक्षा करेंगे। आप रोजाना प्रभु यीशु को दिन का पहला 1 घंटा, और जो नए विश्वासी हैं वो सुबह के आधे घंटे के लिए सुबह 5 से 5:30 तक प्रभु के चरणों पर बैठकर, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस घर पर ही बैठकर एकांत में बैठकर आप वचन पढ़िएगा। फिर घुटनों पर आकर प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति कीजिए और प्रार्थना कीजिए। तभी आपके और प्रभु के बीच की संगति और अधिक बढ़ेगी। आप प्रभु से बात कर सकते हो। प्रार्थना का मतलब है प्रभु से बात करना। और अगर आपको उनकी आवाज सुननी है तो जब आप वचन पढ़ोगे तो वो आपसे बातें करते हुए आप महसूस कर पाओगे। तो रोजाना परमेश्वर आपके साथ बातें करते हुए आप महसूस कर पाओगे। आप उनके साथ दिल खुलकर बात कर सकते हो। आपका हर एक कार्य आप प्रभु को बताइए। रोजाना आप क्या करने वाले हो? सुबह उठते ही आप उन्हें बताइए, प्रभु आज मैं काम पर जा रहा हूँ, बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं, आप कृपा कीजिए। मैं जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ पाप से मेरी रक्षा कीजिए, परीक्षाओं में न पढ़ने के लिए मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी जब आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हो तो उस पूरे दिन परमेश्वर की कृपा आपके संग रहते हुए आपकी रक्षा कर रही है, वो आप महसूस कर पाओगे। प्रभु की उपस्थिति हर एक समय आप महसूस कर पाओगे। आप जहां कहीं पर भी जाओगे प्रभु यीशु संग रहेंगे। भले आप घर पर प्रार्थना करो, वो घर पर नहीं रहेंगे, वो आपके संग ही रहेंगे। वो कहते हैं कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये प्रभु यीशु की ओर से प्रतिज्ञा है। अगर आप कॉलेज जाने वाले छात्र हो तो यीशु आपके संग आएंगे। अगर आप नौकरी करते हो तो काम के स्थल पर यीशु आएंगे। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के स्थल पर यीशु आपके साथ आएंगे। अगर सेवकाई करते हो तो सेवकाई की जगह पर यीशु होंगे। तो वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो यीशु के संग रहने का क्या अर्थ है? वो आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर कोई खतरा न आए, इसलिए वो आपकी रक्षा करेंगे। हर एक पाप से आपकी रक्षा करेंगे और वो आपको सुरक्षा के साथ चलाएंगे। आप अपने मन में लगातार उनसे प्रार्थना कर सकते हो। यात्रा करते समय भी प्रार्थना कर सकते हो, काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हो। हर समय आप प्रभु के साथ संगति रखिए। अपने मन में परमेश्वर के साथ बातें करते रहिए। अगर उस तरह की एक आदत आप बना लेते हो तो आपको इसका एहसास होगा कि प्रभु यीशु सदा आपके संग है। तो धीरे धीरे अपने जीवन में ये एक आदत बना लीजिए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो आज आपसे मिले हैं। कई लोगों को पाप से छुटकारा मिला है। कई लोगों को शैतान के दुष्ट बंधन से, बीमारी से छुटकारा मिला है। आपको जो छुटकारा, चंगाई, आशीष मिला है उसके बारे में हमें बताइए। उसका संपर्क क्रमांक दिया गया है। उसमें अगर आप फोन करके बताते हो कि ये चमत्कार मेरे लिए हुआ तो आपसे जानकारी लेकर प्रभु परमेश्वर को अधिक महिमा देने के लिए जो गवाही है उसे हम आपसे मिलकर आपका अनुभव को लेकर उसका वीडियो बनाएंगे और लाखों लोगों को आशीष मिलने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर वो फोन नंबर देख सकते हो, इसलिए उन गवाहियों को आप ईमेल में या व्हाट्सएप नंबर पर हमें जरूर बताइए। प्रभु का आशीष आपके संग बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalamavadi, Thoothukudi District, 628-211.
Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.